इश्क की कार्य से साधन करते हैं, तो हम सभी का परम सौभाग्य यहाँ पे एकत्रित है और सभी भक्तों से निवेदन करेंगे कि सभी लोग अपने कीमती समय से कुछ निकाल करके एकादशी करा करके पावन पंडाल में उपस्थित होकर भगवान की कथा का स्वागत करें। आइए बहुत समय न लेते हुए हमसे पूजन भाव से निवेदन करें कि हम सभी को भागवत कथा श्रवण करा करके हम सभी को अनुग्रहित करें। पूज्य महाश्री जय श्री राधे, जय सिया राम। ओ कुर्सी बुनियाद बाबू, कुर्सी जो वहाँ रखा हुआ है उसको इधर कर दीजिए या तो वहाँ से हटा दीजिए। नहीं पीछे उस साइड का, हाँ पीछे ही कर दीजिए, पीछे। जय सिया राम, जय श्री राधे, जय सिया राम, जय सीताराम, जय सिया राम, जय सीताराम, जय सिया राम, जय श्री राधे, जय सीताराम, जय सीताराम, जय सिया राम, जय सीताराम, जय सिया राम। को थोड़ा सा और हल्का जो, जय सीताराम, जय सिया राम, जय सीताराम। वैसे ज्यादा लग रहा है। जय सीताराम, जय सिया राम, मनोजवं ऋतुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमता वातात्मजं नरयूथमुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये कर्पूरगौरं करुणावतारम् संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। अखण्डमण्डलाकारं, 「 अखण्डमण्डलाकारं,  » 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
तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। वंशे विभूषित करा नवनीरदाभा पीताम्बरा दरुण बिंब फलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखा दरविंद नेत्रा कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जाने। अवध धाम धामाधिपते अवतारन पतिराम सकल सिद्धिपति जान के दासन पति हनुमान। आइए हनुमंत विराजिए कथा करूं मति अनुसार प्रेम सहित गदे धरूं पधारिए पवन कुमार पधारिए पवन कुमार। मंगल भवन अमंगल हारी सुदशरथ अजिर बिहारी सुदशरथ अजिर बिहारी अजर बिहारी मंगल भवन मंगल हारी मंगल भवन अमंगल हारी।
जय जय हनुमान गोसाई। कृपा करहु गुरु देव की नाई। कृपा करहु गुरु देव की नाई। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री 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 राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री 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 राधा कृष्ण भगवान के श्री वृंदावन धाम के श्री यमुना मैया के जय हो। श्री अयोध्या धाम के जय हो। श्री सरयू मैया के जय हो। श्री हनुमान जी महाराज के जय हो। श्री शंकर भगवान के जय हो। श्री सद्गुरुदेव भगवान के जय हो। श्री भृगु जी महाराज के जय हो। जय जय सीताराम। आवाज एकदम सादी है तो थोड़ा समझ करके जो है हम बोलेंगे तो उसमें मिलवा लीजिए। अखिल ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु श्री राधा कृष्ण भगवान भगवत कथा रस रसिक श्री हनुमतलाल जी महाराज परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान जी इस श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ के मुख्य आयोजक
इस बनहरा गांव के सभी भक्तगण, सदस्यगण, मंच पे विराजमान आचार्य जी, सभी संगीतकार बंधु, समुपस्थित आप सभी सुधी श्रोतागण, भाई बंधुओं, माताएं, बहनें, हम सभी प्रतिदिन की भांति आज भी यहाँ उपस्थित हो करके श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ का श्रवण लाभ प्राप्त कर रहे हैं। जीवन की तमाम सारे प्रश्नों के समाधान के लिए हम लोगों को भगवान की कथा सुननी भी चाहिए और पढ़नी भी चाहिए। नाना प्रकार के प्रश्न, नाना प्रकार के शंकाएं जो मन में हमारे आपके ये सारे प्रश्न शंकाएं चलती रहती है, इन सब के समाधान के लिए एकमात्र उपाय साधन है भगवान की कथा, चाहे आप सुनिए अथवा उसे पढ़िए। सुनने का अवसर कभी कभी मिलता है, कभी संजोग बना कहीं कथा हो रही है, बैठ करके सुन लिए, मोबाइल, टीवी आदि की अब आजकल सुविधा हो गई है, उस माध्यम से भी श्रवण कर लेते हैं। लेकिन जितना महत्व सुनने का है और जितना लाभ सुनने से है, उससे कई गुना अधिक लाभ है पढ़ने से। पढ़ने में क्या है कि नेत्र हो, मुख हो, यह सब ग्रंथ में लगा हुआ रहता है। जैसे सुनने की अपेक्षा पढ़ने में एक और विशेष लाभ यह है कि ग्रंथ का अपना प्रभाव होता है। जैसे कल की कथा में हमने निवेदन किया था कि श्री रामचरित मानस है अथवा श्री मद् भागवत महापुराण हो, यह सब जितने भी ग्रंथ हैं, ये सभी ग्रंथ भगवान के प्रत्यक्ष मूर्ति हैं। यानी इन ग्रंथों में जितने भी अक्षर हैं, जो भी शब्द हैं, यह प्रत्येक अक्षर, प्रत्येक शब्द भगवान की विग्रह है, यानी भगवान की प्रतिमूर्ति है। तो इसलिए इन ग्रंथों को अगर हम घर में रख रहे हैं, पठन पाठन कर रहे हैं, तो इससे क्या है कि साक्षात मान लीजिए कि भले भगवान मूर्ति में अथवा चित्रपट आप नहीं रखे हैं, लेकिन अगर ग्रंथ रखे हुए हैं तो भगवान उस ग्रंथ के रूप में आपके घर में विराजमान है। इसलिए ग्रंथों को अवश्य घर में रखना चाहिए और पठन पाठन भी करना चाहिए। आवाज कल जैसे ही है, जो जब बेस वगैरह लगा हुआ है तो बदलना चाहिए। कल की कथा में हम सब बड़े ही आनंद के साथ में श्री द्वारिकाधीश भगवान परीक्षित के गर्भ में ही रक्षा कर करके और कुछ दिन हस्तिनापुर में ही विश्राम करने के लिए ठहर जाते हैं, रुक जाते हैं, और बीच में श्री भीष्म पितामह जी को जाकर के दर्शन दिए और श्री भीष्म पितामह जी भगवान को देखते हुए अपना शरीर पूरा कर करके परलोक धाम गमन करते हैं। यहाँ तक की कथा हम सब कल श्रवण किए थे। आगे भागवतकार बहुत सुंदर वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि धीरे धीरे थोड़ा आप आगे होकर के बैठ जाइए ना, लाइन लगा करके बैठे, थोड़ा और आगे होकर के बैठ जाइए, आराम से जगह है ही तो आगे पीछे होकर बैठ जाइए। श्रीमद् भागवतकार वेदव्यास भगवान वर्णन करते हुए बहुत सुंदर कह रहे हैं। एक दिन की बात है, अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से परीक्षित जी की जब रक्षा कर दिए भगवान,
कुंती मैया के कहने से कुछ दिन और विश्राम करने के लिए, कुछ दिन और रुकने के भाव से हस्तिनापुर में ठहर गए। बीच में भीष्म पितामह जी से जाकर के दर्शन किए और भीष्म पितामह जी के माध्यम से युधिष्ठिर जी को उपदेश दिलवाते हैं। राजा का क्या धर्म है, गृहस्थ का क्या धर्म है, सन्यासी का क्या धर्म है, एक ब्रह्मचारी का क्या धर्म है, इन सभी की चर्चा श्री भीष्म पितामह जी युधिष्ठिर जी से करते हैं। भीष्म पितामह जी युधिष्ठिर जी को समझा रहे हैं। इस प्रसंग में केवल एक बात हम लोग यहाँ पे चर्चा कर करके तब आगे बढ़ेंगे। भीष्म पितामह जी युधिष्ठिर जी से बोले कि देखो बेटा, ऐसा है, गृहस्थ मनुष्य का सबसे परम धर्म है अर्थ कमाना, धन कमाना। कई बार लोग मजाक में कहते हैं ना कि केवल 99 के चक्कर में पड़े रहते हैं। मजाक में भले कह देते हैं, लेकिन गृहस्थ जीवन में अगर है तो 99 के चक्कर में नहीं रहेगा तो फिर सब सृष्टि की व्यवस्था ही बिगड़ जाएगी। मठ मंदिर भी गृहस्थ जीवन से ही चलना है, कोई भी धार्मिक सामाजिक आयोजन हो सब गृहस्थ जीवन से ही चलना है। तो जब अगर अर्थ की प्रधानता नहीं रहेगी तो फिर कैसे ये सारे कार्य होंगे। लेकिन जैसे मिल जाए, जहां से मिल जाए, जिससे मिल जाए उससे नहीं लेना चाहिए। गृहस्थ व्यक्ति का यह परम कर्तव्य है धन कमाना। लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि हम किसी के अधिकार को तो नहीं छीन रहे हैं, हम किसी अनधिकारी धन को तो अपने घर में लेकर के नहीं आ रहे हैं कि जिस पे हमारा अधिकार नहीं है। यानी गलत प्रकार से तो हम धन नहीं कमा रहे हैं। बस इतना ध्यान रखें कि गलत प्रकार से नहीं, अपने मेहनत परिश्रम बुद्धि विवेक से बिना किसी को दुख दिए हुए जितना कमा सके उतना धन कमाना चाहिए। आगे बहुत सुंदर प्रसंग वर्णन करते हुए कह रहे हैं, वेदव्यास भगवान की एक दिन की बात है। श्री द्वारिकाधीश भगवान अपने रथ पे खड़े होकर के और तैयारी बना लिए कि आज द्वारिकापुरी चले जाना है। क्योंकि कई महीने यानी महाभारत युद्ध प्रारंभ होने से कई महीने पहले ही श्री द्वारिकाधीश भगवान अपने द्वारिकापुरी को छोड़ करके आ गए थे हस्तिनापुर में। पहले तो विराट नगर जहां पांडव लोग रह रहे थे वहां पे गए, वहां से फिर आए हस्तिनापुर के पास में और लगभग 18 दिनों तक युद्ध चला है। युद्ध के बाद भी कई दिन हो गए यहाँ पे रहते हुए, यानी कई महीने व्यतीत हो चुके हैं। तो आज द्वारिकाधीश भगवान एकदम तैयारी बना ली कि आज यहाँ से प्रस्थान अवश्य करना है। रथ पे खड़े होकर के जितने भी पांडव हैं, यानी पांचों पांडव, द्रौपदी जी, उत्तरा, कुंती जी, ये सभी श्री द्वारिकाधीश भगवान के सामने खड़े हैं उनको विदा करने के लिए। श्री द्वारिकाधीश भगवान बोले कि ऐसा है, जाने से पहले हमारी इच्छा है कि आप सब लोग हमसे कुछ मांग लीजिए। आज कुछ देने की इच्छा है हमारी। सबसे पहले कुंती मैया से बोले कि बुआ, रिश्ते में संबंध में बुआ लगते हैं भगवान के, इसलिए द्वारिकाधीश भगवान कुंती जी से बोले कि बुआ ऐसा है कि सबसे पहले आप ही कुछ हमसे मांग लीजिए। कुंती मैया बोली कि हे कन्हैया, जब तक हमारे जीवन में दुख था, यानी हमारे बेटे अज्ञातवास में रह रहे थे, राज्य से वंचित कर दिए गए थे, कितना भी मांगने के बाद 5 गांव देने के लिए दुर्योधन तैयार नहीं था, यानी अनेक प्रकार के जीवन में दुख थे। जब जब दुख था तब तब आप साथ थे। दुर्वासा जी पहुंच गए अपने 10,000 शिष्यों को लेकर के भोजन करने के लिए, दुर्योधन के समझाने पे वहां भी आप पहुंच गए। लाक्षागृह में मारने के लिए दुर्योधन सारी तैयारियां कर चुका था, वह लाक्षागृह में भी आप पहुंच करके मेरे बेटों की रक्षा किए।
इतना बड़ा महाभारत युद्ध हुआ है, इस महाभारत युद्ध में भी आप मेरे बेटों की रक्षा किए हैं। यानी जहां जहां पे मेरे जीवन में दुख था, मेरे परिवार में समस्याएं थी, वहां वहां आप साथ थे। और आज जब मेरा बेटा चक्रवर्ती राजा बन गया, सम्राट बन गया, तो आप कहते हैं कि बुआ मैं चलता हूं। इसका मतलब यह है कि आप दुख में साथ रहते हैं और सुख में साथ छोड़ देते हैं। तो इसलिए आप वर देने के लिए तैयार हैं, मांगने के लिए कह रहे हैं, तो मैं तो एक ही वर मांगूंगी कि विपदः सन्तु नः शश्वत् तत्र तत्र जगत गुरु विपद विस्मरणम यत् स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। यानी विपदः सन्तु नः, नः का अर्थ होता है हमारे जीवन में विपदः सन्तु, विपत्ति हो, दुख हो। देखिए साक्षात भगवान देने के लिए तैयार है। अगर हम लोगों से प्रभु बोल दे कि कुछ मांग लो, तो बिना मांगे तो हम लोग प्रतिदिन भिखारी बने रहते हैं। अगर यह बोल दे कि कुछ मांग लो, तब तो तुरंत लिस्ट पकड़ा देंगे, ये भी दे दीजिए, वो भी दे दीजिए, वो भी दे दीजिए। लेकिन धन्य है कुंती मैया कि जो कुछ नहीं भगवान से क्या मांग रही थी कि उद्देश्य क्या, उद्देश्य दुख नहीं मांगना है, उद्देश्य केवल यह है कि आपका सानिध्य बना हुआ रहे। बात यह है, दुख हो, सुख हो, परेशानी है, आपत्ति, इससे कोई लेना देना नहीं है कुंती मैया को। कुंती मैया को केवल लेना देना है कि आपका स्नेह प्रेम प्राप्त होता रहे। भगवान बोले कि बुआ ऐसा है कि बुद्धिमानी यह है कि जिस मनुष्य को जो चाहिए उस दुकान में जाए। अगर वस्त्र चाहिए तो वस्त्र के दुकान में जाए, वस्त्रालय में जाए। मिठाई चाहिए तो हलवाई के दुकान में जाए, यानी जहां मिठाई का दुकान हो, मिठाई के दुकान में जाए। अब कोई हलवाई के दुकान में जा करके जो मीठा बेच रहा है उससे कहे कि बढ़िया हमें सूती का 2.5 मीटर कपड़ा दे दो, वो कहां से देगा। और किसी वस्त्रालय में जा करके उससे कहे कि बढ़िया गरम गरम 250 ग्राम जिलेबी दे दो या गुलाब जामुन दे दो 4 पीस, वो कहां से देगा। जो दुकान होगा उस दुकान में वही वस्तु मिलेगी। तो हमारे यहाँ तो दुख है ही नहीं, क्योंकि हमें लोग कहते हैं कि जो आनंद सिंधु सुख राशि, हम तो आनंद के समुद्र है, आनंद के राशि हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, यानी भगवान क्या है, आनंद स्वरूप है। भगवान बोले कि बुआ हमें लोग आनंद स्वरूप कहते हैं और हम आनंद स्वरूप हैं भी, तो हमारे पास तो केवल आनंद ही आनंद है, सुख ही सुख है, दुख तो है ही नहीं, इसलिए ये नहीं दे पाएंगे, कुछ और मांग लीजिए। तो कुंती मैया बोले कि अगर आप दुख नहीं देंगे तो एक काम कर दीजिए कि मेरा मायके और ससुराल में जो स्नेह लगा हुआ है, जो ममता लगी हुई है, उस ममता को समाप्त कर दीजिए। देखिए विचार कर करके अगर देखेंगे तो हम लोग परेशान क्यों होते हैं, दुखी क्यों होते हैं। जैसे किन्हीं का शरीर पूरा हो गया, कोई अपने रिश्तेदार नातेदार या कोई मित्र, किन्हीं का शरीर पूरा हुआ तो हम लोग दुखी हो जाते हैं। वहीं अगर बगल में जिससे हमारा कोई मतलब नहीं है, जो हमारा न रिश्तेदार न नातेदार, कोई हित मित्र नहीं है, वह अगर मृत्यु को प्राप्त हो तो हम लोग दुखी नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि उनसे हमारी ममता नहीं है। जो हमारे रिश्तेदार हैं, जो हमारे मित्र हैं, उनसे हम लोगों की ममता रहती है, स्नेह रहता है। इस कारण से हम लोग दुखी होते हैं। और जिससे स्नेह नहीं है, ममता नहीं है, प्रेम नहीं है, हजारों लोग मर जा रहे हैं, हम लोग को थोड़ी दुख होता है। तो हम लोग दुखी अथवा सुखी किसी आदमी व्यक्ति विशेष से नहीं होते हैं। हम लोग दुखी सुखी होते हैं अपने स्नेह के कारण, अपने ममता के कारण। श्री वेद व्यास भगवान वर्णन करते हुए बहुत सुंदर कह रहे हैं
कि कुंती मैया बोली कि आप हमें अगर दुख नहीं देंगे तो कम से कम मायके में और ससुराल में, मायका यानी जो हमारे पिताजी का पक्ष है, और ससुराल यानी जहाँ यह मेरे पुत्र आदि हैं, इन सब में जो मेरा स्नेह है, ममता लगा हुआ है, इस स्नेह को आप समाप्त कर दीजिए, ममता को समाप्त कर दीजिए। पांडवों को, उत्तरा को, द्रौपदी जी को, सबको बढ़िया सुंदर वर दे करके भगवान वहां से द्वारकापुरी के लिए प्रस्थान करते हैं। धीरे धीरे समय बीतता गया। कुछ दिन समय बीतने के बाद उत्तरा के गर्भ से बड़े ही सुंदर सुकुमार पुत्र का जन्म होता है। इनकी कुंडली देख करके सभी ज्योतिषी लोग इनका नाम रखे विष्णुरात। विष्णुरात का अर्थ यह होता है कि विष्णुना रातः विष्णुरातः, जो भगवान विष्णु जी के द्वारा रक्षित हैं, यानी जिनकी रक्षा, जिनकी सुरक्षा भगवान नारायण के द्वारा की गई है, ऐसे इस बालक का नाम होगा विष्णुरात। रात का अर्थ होता है रक्षा करना, तो नाम तो रखा गया विष्णुरात। लेकिन इनकी एक खासियत थी। परीक्षित जी जब जन्म लिए तो जन्म लेने के कुछ ही दिन बाद इनके अंदर एक विशेष गुण अपने आप आ गया कि जो भी मनुष्य इन्हें देखने के लिए आवे उसे बड़े ध्यान से देखते थे, बिना पलक गिराए एकदम ध्यान से देखते थे। क्यों? क्योंकि परीक्षित जी गर्भ में ही भगवान का दर्शन कर लिए थे, छोटे से आकार में, और छोटे से आकार में ही परीक्षित जी जब दर्शन किए तो प्रभु का वह सौंदर्य देख करके, प्रभु की वह सुंदरता देख करके बड़े प्रभावित हुए। और जब जन्म हुआ तो उसी छवि को, उसी सौंदर्य को याद कर करके जो भी मनुष्य आ रहा है देखने के लिए इन्हें, परीक्षित जी को, उन्हें परीक्षित जी ध्यान से देख रहे हैं, तो इसलिए इनका नाम हो गया परीक्षित। वैसे नाम था विष्णुरात। लेकिन जो भी मनुष्य इन्हें देखने के लिए आवे उन्हें यह ध्यान से देखते थे। तो परितः, परितः का अर्थ होता है सर्वतः, परितः सर्वतः इच्छति इति परीक्षितः, जो चारों तरफ देखते हो, किन्हें देखते हो? जिन्हें गर्भ में देखे हुए थे उन्हें खोज रहे हैं कि वह कौन है, वह नहीं दिखाई दे रहे हैं जो गर्भ में गए हुए थे बचाने के लिए। इसलिए इनके दोनों नाम हो गए, विष्णुरात भी और परीक्षित। लेकिन परीक्षित नाम ज्यादा प्रसिद्ध हो गया और विष्णुरात प्रसिद्ध उतना नहीं हो पाया। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। श्री परीक्षित जी अपने उम्र से ज्यादा बुद्धिमानी पूर्वक काम कर रहे हैं, यानी कहते हैं कि अपने उम्र से ज्यादा इनके पास अनुभव है। धीरे धीरे जब कुमारावस्था को प्राप्त हो गए, कौमारावस्था कहते हैं लगभग 14-15 वर्ष की अवस्था को, जब परीक्षित जी थोड़े बड़े हुए तो पांचों पांडव श्री परीक्षित जी को राज सिंहासन पे बैठा करके, यानी राज तिलक कर करके, और स्वयं चले गए महाप्रयाण करने के लिए। महाप्रयाण पुराने समय की एक परंपरा थी। महाप्रयाण का मतलब संसार से निवृत्ति। और महाप्रयाण जिन्हें करना होता था वो जाते थे सीधे हिमालय पर्वत पे। अपने शास्त्रों में ऐसा वर्णन आता है कि हम लोगों का शरीर आग में क्यों जल जाता है, क्योंकि इस शरीर से बहुत पाप अपराध हुआ है। अगर हमारे सारे पाप अपराध समाप्त हो जाए तो अगर हम आग में भी कूदेंगे तो आग नहीं जला सकते, शरीर नहीं जलेगा। पानी में भी अगर कूद जाए तो डूब करके हम लोग मरेंगे नहीं। किसी पहाड़ से भी अगर कूद जाए तो चोट नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि शरीर पूर्णतः एकदम शुद्ध हो जाता है। आग में इसलिए जलना पड़ता है, ऊपर से गिरने पे इसलिए शरीर अंग भंग हो जाता है क्योंकि इस शरीर से बहुत पाप अपराध हुआ है। प्रत्यक्ष उदाहरण है, आज से लगभग 100 वर्ष पूर्व की अयोध्या जी के पास में एक जनौरा गांव है। जनौरा गांव
अब तो जनौरा के नाम से है, लेकिन उसका शुद्ध नाम है जनकौरा। तो पुराने समय में अभी भी कुछ लोग इस परंपरा को मानते हैं, लेकिन पुराने समय में ज्यादा इस नियम को, परंपरा को मानते थे कि जो भी व्यक्ति अगर कन्यादान किए हुए है वो अपने समधियाने यानी जहां उनकी बेटी जिस गांव में बस रही है उस गांव का पानी वगैरह नहीं पीते थे। तो श्री जनक जी महाराज एक बार आए अयोध्या जी घूमने के लिए, तो स्वयं पति पत्नी कन्यादान किए थे, स्वयं जनक जी और श्री सुनैना महारानी जानकी जी के कन्यादान किए हुए थे। तो इसलिए अयोध्या जी के जल को कैसे ग्रहण करेंगे, तो दशरथ जी से कह करके एक गांव खरीद लिए कि एक गांव का कीमत जो भी हो बताइए, तो कीमत हम दे दे, तो अगर हम खरीद करके जल पिएंगे तो फिर हमें कोई दोष नहीं लगेगा। तो दशरथ जी महाराज भी रोके नहीं, बोले ठीक है, परंपरा है, नियम है। तो एक गांव वो बेच दिए। तो जिस गांव को बेचे थे वो अयोध्या जी के पास में ही है, उसका नाम है जनकौरा। वही जनकौरा गांव के एक बड़े ही उच्च कोटि के भक्त हुए हैं, क्षत्रिय कुल से उनका शरीर था, और अयोध्या जी के ही एक बड़े उच्च कोटि के संत हुए हैं श्री गोकुलवली, एक आश्रम है जन्मभूमि के ही पास में, श्री परमहंस जी महाराज वहां के संस्थापक थे। वह एक अपनी जीवनी में पुस्तक में लिखे हुए हैं कि वही जनकौरा के एक भक्त थे जो आग में भी अगर अपना हाथ रख देते तो नहीं जलता था, क्योंकि तपस्या कर करके, भजन कर करके उनका शरीर पूर्णतः शुद्ध हो चुका था, और जितने भी उनके पाप अपराध थे सारे पाप अपराध समाप्त हो गए भजन के और तपस्या के प्रभाव से। तो वो अगर पानी में चले जाए तो भी नहीं डूबते थे, और अगर आग में वो हाथ पैर रख दे फिर भी नहीं जलते थे। ये प्रत्यक्ष वो अपनी जीवनी में लिखे हुए हैं कि अयोध्या जी की ये घटना है कि वो नदी में कूद जाए तो भी नहीं जलते, आग में कूद जाए तो भी नहीं जलते थे। क्यों? क्योंकि सारे पाप और दोष उनके समाप्त हो गए हुए थे। तो पांचों पांडव महाप्रयाण के लिए हिमालय पर्वत की ओर चल पड़े, साथ में द्रौपदी जी भी। धीरे धीरे जब बर्फ में चलने लगे तो सबसे पीछे नकुल सहदेव चल रहे थे। नकुल सहदेव का शरीर बर्फ में जड़वत होने लगा, बर्फ में जाकर के गलने लगा शरीर। तो भीम जी युधिष्ठिर जी से पूछे कि भैया आप साक्षात धर्म के अवतार हैं, युधिष्ठिर जी धर्म के अवतार हैं, साक्षात आप साक्षात धर्म के अवतार हैं, और आपके छोटे भाई नकुल सहदेव बर्फ में गल रहे हैं, इनका आखिर दोष क्या है? हमें तो कोई दोष दिखाई नहीं दे रहा है। पिछले किसी जन्म का अगर कोई दोष होता, पाप होता, तो फिर आपके भाई कैसे बनते? युधिष्ठिर जी समझाते हुए बोले कि देखो भीम, नकुल सहदेव का और कोई अपराध नहीं है, इनका अपराध केवल इतना था कि इन्हें अपने रूप का अभिमान बहुत था। नकुल सहदेव के पिता कौन थे? अश्विनी कुमार, और अश्विनी कुमार देवताओं के वैद्य हैं, देवताओं के डॉक्टर हैं। तो डॉक्टर के बेटा है तो ऐसे जड़ी बूटी के जानकार, तो डॉक्टर के पुत्र होने के नाते सुंदर थे पांचों भाइयों में। नकुल सहदेव को अपने रूप का बहुत अभिमान था। युधिष्ठिर जी बोले कि नकुल सहदेव को रूप का अपना बहुत अभिमान है, इसलिए ऐसा शरीर स्वर्ग नहीं जा सकता। जब वहां से आगे बढ़े तो रास्ते में अर्जुन का भी शरीर बर्फ में पिघलने लगा, यानी शरीर नष्ट होने लगा। भीम जी पूछे कि भैया आखिर अर्जुन का क्या अपराध था? युधिष्ठिर जी बोले कि ऐसा है, अर्जुन को अपने गांडीव पे बहुत अभिमान था कि सबसे बड़े धनुर्धर कौन है इस पृथ्वी पे? तो अर्जुन है, हम हैं। वैसे यह गांडीव
का जो प्रभाव है, गांडीव का जो सामर्थ्य है, गांडीव की जो शक्ति है, ये भगवान की कृपा से प्राप्त है अर्जुन को। लेकिन अर्जुन ऐसा मानते थे कि हम सबसे बड़े धनुर्धारी हैं। इनको अपने गांडीव का बहुत अभिमान था, इसलिए ये सशरीर स्वर्ग नहीं जा सकते हैं, इनको शरीर छोड़ करके जाना पड़ेगा। ठीक है। जब वहां से आगे बढ़े तो रास्ते में द्रौपदी का शरीर पिघलने लगा। द्रौपदी जी से क्या अपराध हुआ है जो ये शरीर स्वर्ग नहीं जा सकती है? जब यह प्रश्न भीम जी युधिष्ठिर जी से पूछे कि भैया द्रौपदी जी का क्या अपराध है, द्रौपदी तो आपकी भार्या है, यानी साक्षात धर्म की पत्नी है, तो इनसे तो कोई अपराध नहीं होना चाहिए। युधिष्ठिर जी मुस्कुराते हुए बोले कि भीम, द्रौपदी का और कोई अपराध नहीं, द्रौपदी का अपराध बस इतना था कि यह पक्षपात करती थी। अगर परंपरा से किसी भी कारण से अगर पांचों से विवाह हुआ है तो इसको पांचों से एक समान प्रेम करना रखना चाहिए, यानी पांचों पत्नियों में एक समान इनका लगाव होना चाहिए। लेकिन अर्जुन में लगाव अधिक था और अन्य चारों भाइयों में इनका प्रेम कम था, तो ये पक्षपात करते थे, इसलिए सशरीर स्वर्ग नहीं जा सकते। परिवार में भी पुराने समय में जो गार्जियन बन जाते थे तो सब लोग वैसे नहीं, लेकिन 100-200 में एक आध लोग वैसे होते थे कि खूब कलाकारी और करामात करते थे, जिस करामात का परिणाम 2-3 पीढ़ी तक उनके परिवार वाले लोग भोगते रहते हैं। विवाद के माध्यम से हो, मुकदमा के माध्यम से हो, चाहे जिस भी कारण से। आप अगर परिवार के मुखिया हैं, परिवार के अगड़िया हैं, परिवार के बड़े हैं, यानी परिवार का अगर आप परिवार ही नहीं किसी भी व्यवस्था का अगर आप नेतृत्व कर रहे हैं और वहां निजी स्वार्थ के कारण अगर पक्षपात किए तो यह भी बहुत बड़ा अपराध माना गया। ये हमारे अपने हैं, वो पराये हैं, वो ये हैं, वो हैं। अगर पक्षपात आप किए तो यह या तो आप मालिक बनिए मत, व्यवस्थापक मत बनिए। अगर व्यवस्थापक बन रहे हैं तो इतना दम होना चाहिए, इतना सामर्थ्य रखिए कि फिर आप पक्षपात नहीं करेंगे। वहां से जब आगे बढ़े तो अब अकेले भीम जी बचे हुए हैं। भीम जी का भी शरीर बर्फ में पिघलने लगा, गलने लगा। भीम जी बोले कि भैया जाते जाते मेरा तो अपराध बताते जाइए कि मेरा क्या अपराध है। युधिष्ठिर जी बोले कि भीम, तुम में बल का भी अभिमान नहीं था, यानी तुम्हारे अंदर अभिमान भी नहीं है, न रूप का अभिमान है, न पक्षपात था तुम्हारे अंदर। तुम्हारे में केवल एक ही दोष था, तुम में एक ही पाप था कि तुम खाते ज्यादा थे। शरीर हमारा अगर थोड़ा खाने से चल जाए तो ज्यादा नहीं खाना चाहिए। वो चाहे अन्न खाना हो, चाहे रुपया पैसा खाना हो, जो कुछ भी हो, जितने से हमारा काम चल जाए उतना तक ही सीमित रहना चाहिए और जितने तक हमारा अधिकार हो वहीं तक सीमित रहना चाहिए। आजकल स्थिति क्या है, कमा करके आदमी आगे नहीं बढ़ना चाहता है। दूसरे से बेईमानी कर ले, किसी का हड़प ले, किसी का खेत जोत ले, किसी से चुरा करके रख ले, यानी दूसरों का धन ले करके आदमी आगे बढ़ना चाहता है, धनवान होना चाहता है। अब देखिए, कथा कहने के लिए बैठे हैं तो जो नियम के अनुसार, परंपरा के अनुसार, प्रसंग के अनुसार जो बातें आ रही है वो सुनाते चल रहे हैं। अब कोई अगर ऐसे व्यक्ति हो, अब कई बार बाद में सुनने को मिलता है, एक जगह कथा कह रहे थे, अभी जल्दी की ही बात है, वहां एक लोग फोटो खिंचाने वाले बैठे थे, ना हमारा परिचय ना कभी मिले, कभी नहीं मिले जुले थे, और प्रसंग चल रहा था। वैसे हम बोल दिए कि जो सेवा करने वाले होते हैं वो फोटो नहीं खिंचाते, और जो फोटो खिंचाने वाले होते हैं वो सेवा नहीं करते हैं, तो फोटो खिंचाने वाले ही थे, उन्हें बुरा लग गया।
बाद में बोल रहे हैं कि देखिए महाराज जी हमको टारगेट करके बोल रहे हैं, अरे भैया जान न पहचान, मैं तेरा मेहमान, हम कभी जानते पहचानते नहीं है तुमको। तो इसलिए प्रसंग के अनुसार जो बातें हैं, जो शास्त्र सम्मत बात है, प्रसंग है, अब अगर हम में वह अवगुण है तो उसे सुधारना चाहिए। आप शराब पी रहे हैं, शराब पीना ठीक काम नहीं है, तो हम ये थोड़ी कह देंगे कि वाह वाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। अगर आप गलत कर रहे हैं तो गलत का साथ देना एक किसी संत महापुरुष का, गुरुजन का, या किसी भी कथावाचक गार्जियन का, चाहे साधु संत हो न हो, घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं, गार्जियन है, माता पिता है, इनका यह कर्तव्य नहीं है कि अगर छोटा व्यक्ति कोई गलत रास्ते पे जा रहा है तो उसे समर्थन करे। विरोध करना चाहिए, समझाना चाहिए, बोलना चाहिए। श्रीमद् भागवतकार यह सब प्रसंग बहुत सुंदर वर्णन करते हुए कहते हैं कि यह तो पांचों पांडव महाप्रयाण के लिए चले गए। इधर परीक्षित जी जब राजा बने तो बड़े ही धर्म शास्त्र इसका ध्यान रखते हुए धर्म के अनुसार, शास्त्र के अनुसार राज्य का संचालन करने लगे। एक दिन की बात है, शिकार करने के लिए, भ्रमण करने के लिए वन के और परीक्षित जी अपने महल से, नगर से निकले। जब वन में गए तो एक जगह बड़े ही विचित्र दृश्य दिखाई दिया। एक बैल है और एक गौ माता है, दो है। गौ माता बहुत दुबली पतली है और बैल जो है वो एक पैर पे खड़े हैं। वैसे 4 पैर पे होना चाहिए ना, लेकिन 3 पैर नहीं है, एक पैर पे बैल खड़े हैं। और वो दोनों आपस में कुछ वार्तालाप कर रहे हैं। बैल जो है वो गौ माता से पूछे कि ऐसा है कि आप इतनी दुखी क्यों हैं। बैल गौ माता से पूछे कि आप इतनी दुखी क्यों हैं, इतनी दुबली पतली क्यों हो गई हैं, क्या कारण है आपके दुख का। गौ माता बोले कि जब से भगवान हमें छोड़ करके यानी हमारा परित्याग कर करके अपने लोक को गए हैं, तब से आतताई, अधर्मी, विधर्मी सब मेरे ऊपर राज करने लगे हैं। कलयुग का प्रभाव आ गया है, इसीलिए हम इतने दुखी हैं। और फिर बाद में गौ माता बैल से पूछे कि हम तो अपने दुख का कारण बता दिए, आपके दुख का क्या कारण है। यानी आपके 4 पैर होने चाहिए तो 3 पैर नहीं है, एक ही पैर है, क्या कारण है। आपको यह दुख देने वाला कौन है। आपके जो ये 3 पैर हैं, उन 3 पैरों को समाप्त करने वाला कौन है। बैल ये बैल नहीं है, साक्षात धर्म ही यहाँ वृषभ के रूप में है, बैल के रूप में है। और यह गौ माता केवल गौ नहीं है, साक्षात पृथ्वी मैया ही यहाँ गौ के रूप में है। तो ध्यान से सुनिएगा। जब गौ माता पूछी बैल से यानी धर्म से कि आप इतने दुखी हैं, रो रहे हैं, 3 पैर समाप्त हो चुके हैं, इसका कारण क्या है। तो वृषभ देव यानी धर्म जो साक्षात वहां बैल के रूप में है, वह बोले कि ऐसा है माता जी, हम किसको दोष दें। कुछ लोग कहते हैं कि समय के कारण दुख मिलता है, कुछ लोग कहते हैं कि भगवान दुख दे दिए हैं, कुछ लोग कहते हैं कि कर्म के कारण दुख होता है, कुछ लोग कहते हैं कि जीवन में समय बदलने से दुख होता है, कुछ लोग कहते हैं कि अमुक आदमी हमें दुख दे रहा है। तो हम किसको दुख दे, समय को दोष दे कि भगवान को दोष दे कि किसी आदमी को दोष दे कि किसको दोष दे। इस प्रसंग से क्या हम लोग समझना चाहिए। हम लोगों को इस प्रसंग से हम लोगों को यह समझना चाहिए कि कोई किसी को न दुख देता है, न कोई किसी को सुख देता है। अगर किसी से आपको कोई दुख मिल रहा है तो ये समझ लीजिए कि आपके कर्म का यही परिणाम है। अगर हमारे आपके चाहने से, हमारे आपके प्रयास करने से अगर कोई सुखी हो गया
तो समझ लीजिए कि उसका भाग्य है, प्रारब्ध है उसका सुखी होना। हम केवल माध्यम मात्र बने हैं। बाकी किसी के चाहने से कोई सुखी नहीं होता है और किसी के चाहने से कोई दुखी नहीं होता है। अगर चाहने से दुखी सुखी होने लगे तो संसार समाप्त हो जाएगा। क्योंकि कौन आदमी चाहता है आज के समय में कि हमारा पड़ोसी और हमारे घर के और लोग सुखी रहें। 50,000 अगर परिवार इकट्ठा करेंगे तो मुश्किल से 2, 4, 10 परिवार ऐसा मिले कि जिसमें लोग यह चाहते होंगे कि यहाँ परिवार के हमारे जो अन्य भाई हैं, सदस्य हैं, ब्याद पट्टीदार हैं, सब लोग खुश रहें। बाकी कोई चाहता होता नहीं है। अगर चाहने से ही सुख दुख मिलने लगे तो संसार चल नहीं पाएगा। बैल के रूप में वहां विराजमान धर्म देवता बहुत सुंदर पृथ्वी मैया से यह प्रार्थना कर रहे हैं। आइए हम सब एक भजन के माध्यम से भगवान से, प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु इस संसार में मेरे मन में अपना कर्म करते हुए, अपने जीवन का निर्वाह करते हुए सदैव एक भाव बना हुआ रहे कि जो कुछ भी हो रहा है सब आपकी कृपा से हो रहा है और मेरे जीवन का जो भी कार्यभार है सब आपके चरणों में समर्पित होकर के रहे, क्योंकि आप ही के कृपा से हमारा जीवन चल रहा है। यह भाव हमारे मन में सदैव बना हुआ रहे। और एक बात और हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए, अगर अपने मन में यह भाव आ जाए कि जो हो रहा है सब प्रभु की कृपा से हो रहा है, तो आप कितने भी दुखी हो जाएंगे कभी विचलित नहीं होंगे, और कितने भी बड़े धनवान हो जाएंगे, पद पे चले जाएंगे, मन में कभी अभिमान नहीं आएगा। आप दूसरों को परेशान नहीं करेंगे। अगर हृदय में यह भाव बना रहे कि जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, मिल रहा है, सब भगवान की कृपा से मिल रहा है। आइए प्रेम से ये भजन 1-2 पंक्ति गा करके तब हम सब आगे बढ़ेंगे। अब सौंप दिया इसे जीवन का, अब सौंप दिया इसे जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में। उद्धार पतन अब मेरा है, उद्धार पतन अब मेरा है, उद्धार पतन
जय सिया राम। आवाज संभाल कर, तो हम मोबाइल के चक्कर में मत पड़ो, ध्यान रखो आवाज। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अगली पंक्ति का बहुत सुंदर भाव है और वर्णन करते हुए संत कह रहे हैं कि भक्त भगवान से प्रार्थना कर रहा है। और देखिए, हम में यानी हम सब लोगों में और भगवान में बस एक अंतर है, ज्यादा अंतर नहीं है। बस हम लोग माया के अंदर में हैं और माया भगवान के अंदर में है, बस यही अंतर है हम में और भगवान में। हम में तुम में बस भेद यही, हम में तुम में बस भेद यही। हम में तुम में बस भेद यही। हम में तुम में बस भेद यही। मैं नर हूँ तुम नारायण हो, मैं नर हूँ तुम नारायण हो। हम हैं संसार के हाथों में, हम हैं संसार के हाथों में। संसार तुम्हारे हाथों में। हम हैं संसार के हाथों में। संसार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। हम तुमको कभी नहीं भजते, हम तुमको कभी नहीं भजते। हम तुमको कभी नहीं भजते। हम तुमको कभी नहीं भजते। फिर भी तुम हमें नहीं तजते। फिर भी तुम हमें नहीं तजते। अपकार हमारे हाथों में। अपकार हमारे हाथों में। उपकार तुम्हारे हाथों में। अपकार हमारे हाथों में। उपकार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप
अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथ। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। उद्धार पतन अब मेरा है, सरकार तुम्हारे हाथों में। तो हम लोगों के मन में यही भाव बना हुआ रहना चाहिए कि इस जीवन में जो कुछ भी हो रहा है सब भगवान की कृपा से ही हो रहा है। अब जैसे ही एक गौ माता और बैल के रूप में साक्षात धर्मदेव आपस में वार्तालाप कर रहे थे कि श्री परीक्षित जी पास में ही खड़े होकर के एक वृक्ष के ओट में छिप करके इस वार्तालाप को सुन रहे थे। दोनों आपस में वार्तालाप कर ही रहे थे कि एक काला कलूटा पुरुष आया और आ करके एक पैर से गौ माता के ऊपर प्रहार किया और फिर जा करके एक डंडे से बैल के ऊपर प्रहार किया। जैसे परीक्षित यह दृश्य देखे तुरंत दौड़ करके गए, कूद करके गए और बच्चे को मत खिलाओ, मत, शांति से बैठो। परीक्षित जी गए गौ माता और बैल के पास में और जा करके वह जो काले रंग का पुरुष से जो पैर से प्रहार कर रहा था तलवार निकाले और निकाल करके मारने के लिए तैयार हो गए। हाथ जोड़ करके वह मनुष्य जो गौ माता को पैर से प्रहार कर रहा था, रहने दीजिए, घटवाई बढ़वाई नहीं, किसी सीटी उठा लेंगे। हाथ जोड़ करके परीक्षित जी के सामने खड़ा हो गया कि महाराज आप ऐसे कैसे मेरा वध कर देंगे, मार देंगे, इस समय हमारा समय चल रहा है। परीक्षित बोले कि तुम्हारा समय चल रहा है, कौन सा समय चल रहा है, जरा पूरी बात बताओ। परीक्षित बोले कि ऐसा है कि मेरा नाम है कलियुग। जैसे 4 युग हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, तो चौथा युग हमारा ही युग है, यानी चौथा नंबर हमारा ही होता है। तो सतयुग भी व्यतीत हो गया, त्रेता भी बीत गया, द्वापर भी बीत गया। अब द्वापर समाप्त होने के बाद हमारा अब समय प्रारंभ हुआ है, तो इसलिए हम तो रहेंगे ही, हम कहाँ जाएंगे। परीक्षित बोले कि ऐसा है, अगर तुम्हें रहना है तो हमारे राज्य की सीमा से बाहर जाकर के रहो। कहाँ जाकर के रहो? हमारी राज्य की सीमा जहां तक है उससे बाहर जाकर के रहो। कलयुग हाथ जोड़ करके बोला कि महाराज आप चक्रवर्ती राजा हैं, पूरे पृथ्वी पे जितने भी राजा हैं सब आपके ही राज्य की सीमा में है, यानी आपके अंदर में ही है। तो जब पूरे पृथ्वी पे आपका ही शासन है तो हम बाहर जाकर के कहाँ रहेंगे, पृथ्वी से तो बाहर जाएंगे नहीं। परीक्षित बोले कि बात तो सही है, तो क्या किया जाए। कलयुग बोले कि हमें कुछ स्थान दे दीजिए कि इन स्थानों पे तुम जाकर के रहो। परीक्षित बोले तो ठीक है, नाम नोट करो कहाँ कहाँ तुम्हें रहना है। पहले स्थान बताए कि जहां जुआ खेला जाता है, जहां लोग जुआ खेलते हो, उस जुए में और उस जगह पे तुम निवास करोगे। ठीक है। आगे जहां पे लोग मदिरा पीते हो, शराब पीते हो, वहां तुम निवास करोगे, यानी शराब में भी कलयुग का वास है।
और जहां पे हिंसा होती हो यानी जीवों को मारा जाता हो वहां पे तुम निवास करोगे। देखिए किसी भी पशु के जीव की अगर हत्या हो रही है तो उसमें 3 लोग कारण होते हैं। जो लोग यह कहते हैं कि हम केवल खाते हैं मारते नहीं हैं, उन लोगों के लिए यह बात है। किसी भी जीव की हत्या हो रही है तो उसमें 3 लोग कारण होते हैं। पहले कारण तो वह है जो मार रहे हैं, जो मारने वाले हैं वह कारण है। दूसरे कौन हैं? खरीद बेच करने वाले, व्यवसाय करने वाले। और तीसरे कारण कौन है? तीसरे अपराधी कौन है? जो खाने वाले हैं। अगर खाने वाले न हो तो फिर कोई व्यवसाय नहीं करेगा, कोई व्यवसाय करने वाला न हो तो फिर कोई मारेगा क्यों? इसलिए केवल आपके यह तर्क दे देने से, कह देने से काम नहीं चलेगा कि हम केवल खाते हैं मारते नहीं हैं। सब बराबर बराबर यानी 33% के हिस्सेदार होते हैं जो जो उसमें सम्मिलित है। 3 जगह हो गया, जहां जुआ खेला जाता हो, जहां हिंसा होती हो, जहां पे मदिरा पान होता हो यानी शराब में, और चौथा जगह पे परीक्षित बताए कि जहां पे वेश्यावृत्ति होती है, उस वेश्यावृत्ति में आप निवास कीजिए। कल जो हाथ जोड़ करके बोला कि वाह महाराज सब गंदे गंदे जगह ही दिए, एक तो कम से कम बढ़िया साफ सुथरा जगह दे दीजिए। परीक्षित बोले तो तुम आप धन में निवास कीजिए, सोने में। गीता में, श्रीमद् भगवत गीता जी में भगवान अपने श्रीमुख से कहते हैं कि ऐसा है, धातु नाम कुसुमाकर है, यानी जितनी भी धातुएं हैं इस पृथ्वी पे सब में मैं सोना हूं, यानी सोने में मैं रहता हूं, स्वर्ण में। और यहां परीक्षित कलयुग से कह रहे हैं कि स्वर्ण में तुम निवास करो। तो प्रश्न यह है कि स्वर्ण में, स्वर्ण से तात्पर्य यहां धन का है कि धन में वास कीजिए आप। तो धन में भगवान रहते हैं कि कलयुग रहते हैं? तो इसका समाधान करते हुए संत महापुरुष बहुत सुंदर इसका उत्तर देते हैं कि जो मेहनत परिश्रम से कमाया हुआ धन है उसमें भगवान का वास रहता है, और जो गलत प्रकार से कमाया हुआ धन है उसमें कलयुग का वास रहता है। घूस का, अनैतिक रूप से किसी के धन को हड़प करके, किसी के मकान जमीन को, मूल्यवान जमीन है उसको औने पौने दाम में हड़प करके अपने बलबूते उसको बेच करके पैसा बनाना, यह सब जो कार्य है, इन सब कार्यों से जो धन आता है वो गलत प्रकार से कमाया हुआ धन। इस गलत प्रकार से कमाए हुए धन में कलयुग का वास रहता है। अब स्थान जब 5 दे दिए तो एक दिन की बात है, परीक्षित वन में विचरण करने के लिए घूमने के भाव से जब निकले तो आज परीक्षित अपने मुकुट को पहन करके नहीं गए हैं। प्रसंग आता है कि जब परीक्षित के दादाजी यानी भीम जी राजसूय यज्ञ के समय में, जब युधिष्ठिर जी राजसूय यज्ञ कर रहे थे, उस समय में जाकर के जरासंध से युद्ध किए थे। और जरासंध से युद्ध करने के बाद जरासंध का जो मुकुट था उस मुकुट को लेकर के चले आए थे अपने यहाँ हस्तिनापुर में, और उसी मुकुट को पहन करके आज परीक्षित वन में जब निकले हैं तो बुद्धि बदल गई। जैसे ही गलत धन, अब गलत धन यह क्यों था? क्योंकि जरासंध को मारने के बाद जरासंध के पद पे, सिंहासन पे जरासंध का बेटा बैठा हुआ था। तो जरासंध के मुकुट पे किसका अधिकार हुआ? भीम जी का अधिकार नहीं हुआ, जरासंध के बेटे का अधिकार था। लेकिन फिर भी अधिकार न होते हुए उस धन को जबरदस्ती लेकर के चले आए, जिसका कारण यह था कि वह गलत धन था। जैसे आज परीक्षित अपने सिर पे उस मुकुट को धारण किए, बुद्धि बदल गई। गए वन में
एक समीक नाम के ऋषि थे, समीक नाम के महात्मा थे। अपने आश्रम में आसन जमा करके समाधि लगाकर बैठे हुए थे, नेत्र बंद किए हुए, प्यास से परेशान थे परीक्षित। यानी बहुत तेज प्यास लगी हुई थी, भूख लगा हुआ था। दरवाजे पे जाकर के खड़े होकर के आवाज दिए, अरे कोई है, कोई है। कोई नहीं निकले बाहर। अंदर चले गए। अंदर जब गए तो देखे कि एक ऋषि आसन जमा करके ध्यान लगा करके बैठे हुए हैं। मन ही मन परीक्षित सोचने, देखिए हमेशा संत महात्माओं का आदर करने वाले थे, लेकिन कलयुग के प्रभाव के कारण आज परीक्षित के मन में यह दुर्भावना आ गई। एक मरा हुआ सर्प लिए और समीक ऋषि के गले में डाल दिए। किस लिए? कि राजा का सम्मान न करना पड़े, इसलिए यह ध्यान का स्वांग बना करके बैठे हुए हैं। यानी ध्यान लगाए नहीं है, राजा की सेवा न करना पड़े इसलिए ध्यान का बहाना बना करके बैठे हैं, ये जानने के लिए। देखिए अपने जीवन में अगर आप सही को गलत समझ लेंगे तो भी आपका नुकसान होना है, और गलत को सही समझ लेंगे तो भी नुकसान होना है। यानी सही को गलत अथवा गलत को सही, इन दोनों में से अगर एक भी आप काम करेंगे तो नुकसान होना है। तो सही को सही और गलत को गलत समझने का प्रयास करना चाहिए। समीक ऋषि तो सही में ध्यान में बैठे हुए थे, वो कुछ बोले नहीं। राजा परीक्षित वहां से जैसे ही आश्रम से निकले तो कुछ छोटे छोटे बच्चे जो इस दृश्य को देखे तो जाकर के समीक ऋषि के पुत्र थे श्री श्रृंगी जी, छोटे से बालक अभी थे, नदी में स्नान कर रहे थे। श्रृंगी जी को जा करके उनके छोटे छोटे मित्र बालक लोग बता दिए कि तुम्हारे पिता के गले में राजा परीक्षित मरा हुआ सर्प डाल कर करके चले गए हैं। यह सुन करके श्रृंगी जी आग बबूला हुए और हाथ में जल लेकर के श्राप दे दिए कि जिस सर्प को राजा मेरे पिता के गले में डाला है, उसी सर्प के डसने से आज से 7वें दिन उस राजा की मृत्यु हो जाएगी। देखिए कोई भी साधन, कोई भी ध्यान, जप तप आदि करने के लिए मन शांत होना चाहिए। जब तक मन शांत नहीं होगा, जब तक मन एक जगह एकाग्रचित नहीं होगा, तब तक आप कोई ध्यान साधना आदि नहीं कर सकते। तो मन को शांत करने के लिए क्या करना चाहिए? भगवान का नाम संकीर्तन करना चाहिए। कई बार लोग कहते हैं ना कि क्या बतावे, नाम जप करने में मन नहीं लगता है। नाम जप आप करते हैं। कोई विद्यार्थी यह कहे कि पढ़ने में मन नहीं लगता है, अच्छा पूछा जाए पढ़ते हो तो नहीं, पढ़ते नहीं है। जब पढ़ते ही नहीं हो तो मन क्या नहीं लगेगा? पहले कोई पढ़ाई करे और तब मन न लगे तो समझ में आ रहा है कि हाँ ठीक है पढ़ रहा है, लेकिन मन नहीं लगे। जब पढ़ता ही न हो तो मन कहां से लगेगा? उसी प्रकार से पूजा पाठ भजन सेवा में मन नहीं लग रहा है, यह तब पता चलेगा जब पूजा पाठ सेवा भजन करे। जब करे ही नहीं रहा है तो ये कैसे पता चल गया कि मन नहीं लग रहा है? परीक्षित को श्रृंगी जी श्राप दे दिए और आए श्रृंगी जी आश्रम में अपने, और पिता को देख करके फफक करके रोने लगे। श्रृंगी जी ध्यान से जगे, समाधि से जगे और अपने बेटे श्रृंगी को गोद में बैठा करके पूछने लगे, बेटा क्यों रो रहे हो? मरा हुआ सर्प देख करके हटा करके बाहर रखे। श्रृंगी जी बोले कि पिताजी आज आपका जो यह अपमान हुआ है, इस अपमान के कारण हम रो रहे हैं कि जो राजा अभी तक संतों का, ऋषि मुनियों का आदर करते थे, वही राजा आज इतना बड़ा अपराध किए हैं और मैं श्राप भी दे दिया हूं। क्या श्राप दिया हूं? आज से 7वें दिन इसी तक्षक के, इसी नाग के काटने से राजा परीक्षित की मृत्यु होगी। यह सुन करके तो समीक ऋषि बड़े दुखी हुए और बोले कि बेटा इतने छोटे छोटे अपराध के लिए इतना बड़ा श्राप?
अरे एक पहले ही ऐसे अब परीक्षित राजा हैं जो धर्मात्मा हैं। आगे तो कलयुग में जितने भी राजा होंगे वो सब धर्म निरपेक्ष राजा होंगे। परीक्षित जी को सूचना भेजवा दिए समीक ऋषि की, मेरे पुत्र के द्वारा आपको श्राप मिल गया है, आज से 7वें दिन आपकी मृत्यु हो जाएगी सर्प के काटने से। परीक्षित जी भी अपने अपराध को सोच करके बड़े दुखी थे, समझ करके यह खुश हो गए, प्रसन्न हो गए कि चलो श्रृंगी जी श्राप दे दिए, यानी हमारे अपराध का अब प्रायश्चित हो गया। अपने पुत्र जन्मेजय को राज सिंहासन दे करके यानी राजगद्दी प्रदान कर करके स्वयं गंगा जी के तट पे गए और जा करके भगवान के चरणों में अपने मन को लगा करके बड़े ही श्रद्धा भाव से विराजमान हो गए। किस लिए कि अब भगवान की प्राप्ति कैसे होगी यह विचार करने के लिए। और देखिए परीक्षित जी कुछ भी हैं तो धर्मात्मा राजा थे। परीक्षित जी को श्राप लगा है, इसलिए वशिष्ठ जी, विश्वामित्र जी, भृगु जी, पराशर जी, बड़े बड़े ऋषि मुनि वहां गंगा जी के तट पे सब आने लगे। किस लिए? परीक्षित जी का कल्याण करने के लिए। लेकिन सब बहुत विचार कर रहे हैं। बहुत विचार करने के बाद भी निर्णय नहीं हो पा रहा है कि कौन सा साधन किया जाए कि 7 दिन में ही कल्याण हो जाए, 7 दिन में ही मोक्ष हो जाए। श्री वेद व्यास भगवान बहुत सुंदर कहते हैं कि तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो, यानी जहां पे परीक्षित बैठे हुए हैं वहां पे तत्र अभवत आ गए। कौन आ गए? व्यास पुत्र यानी सुखदेव भगवान आ गए। देखिए परीक्षित कितने सौभाग्यशाली हैं। जब गर्भ में थे तो वहां पर जब ब्रह्मास्त्र आया तो वहां भगवान गए रक्षा करने के लिए, और आज जब श्राप लगा है एक ब्राह्मण का तो यहाँ पर भी भगवान आ गए परीक्षित की रक्षा करने के लिए। श्री सुखदेव मुनि को देख करके चरणों में लेट करके श्री परीक्षित जी प्रणाम किए और सुंदर आसन दे करके बैठाए और सुखदेव भगवान से बोले कि गुरुदेव मेरा एक ही प्रश्न है कि मरने वाले को क्या करना चाहिए। क्या प्रश्न है? मरने वाले को क्या करना चाहिए। सुखदेव भगवान मुस्कुराते हुए बोले कि राजन, इस संसार में जितने भी जन्म लिए हुए जीव हैं उन सबको एक दिन मरना है। और बड़ी आनेस ते प्रश्न कृतो लोकहितम निरपा, तुम्हारा जो यह प्रश्न है ये बड़ा ही श्रेष्ठ और सुंदर प्रश्न है, क्योंकि इस संसार में जितने भी मनुष्य हैं, जितने भी जीव हैं, सब मरने वाले हैं। तो मरने वाले को क्या करना चाहिए, यही तो आपका प्रश्न है। श्री सुखदेव भगवान बोले कि ऐसा है, 7 दिनों के अंदर ही जिसको अपना कल्याण करने की इच्छा हो उसे श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ श्रवण करना चाहिए। सप्ताहे न श्रुतम चैतत सर्वथा मुक्तिदायकम, सप्ताहे न श्रुतम चैतत सर्वथा मुक्तिदायकम। यानी देखो एक बात हम तुमसे कहेंगे, श्री सुखदेव भगवान परीक्षित जी से कह रहे हैं कि इस संसार में जितने भी जन्म लिए हुए जीव हैं, वो मनुष्य हो, पशु पक्षी, कोई भी हो, किसी को ये पता नहीं है कि हमें मरना कब है। यानी हम कब है कब नहीं है ये किसी को पता नहीं है। कम से कम तुम्हें कन्फर्म तो यह है, तुम्हें निश्चित तो यह है कि 7 दिन के अंदर नहीं मरोगे, 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु होगी। और यहाँ जितने भी लोग हैं संसार में, सबको यही नहीं पता है कि अभी श्वास लिए हैं, फिर दोबारा श्वास हम ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे। तो अपना कल्याण करने के लिए तो एक घड़ी भी बहुत है, आधी घड़ी भी बहुत है, लेकिन तुम्हारे पास तो 7 दिन है। क्यों चिंता कर रहे हो? 7 दिनों में श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ श्रवण करा करके
तुम्हारा जो यह संसार से मोह है, ममता है, उसे समाप्त कर देंगे और तुम्हारी अवश्य में मृत्यु के साथ साथ तुम्हें मोक्ष की भी प्राप्ति होगी। 7 दिन बहुत है परीक्षित, कम नहीं है अपना कल्याण करने के लिए। और श्री सुखदेव भगवान बहुत सुंदर श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ परीक्षित को 7 दिनों तक श्रवण कराते हैं। आगे श्री परीक्षित जी प्रश्न कर रहे हैं सुखदेव भगवान से कि हे गुरुदेव, इस संसार का निर्माण कैसे हुआ है, पहले यह जानने की हमें इच्छा है। सुखदेव भगवान बोले कि राजन, इस संसार का जब सृष्टि का निर्माण नहीं हुआ था, उससे पहले पूरा संसार जलमय था, एकदम जल ही जल, चारों तरफ कोई थे नहीं। उस जल में केवल एक शेष भगवान के शरीर पे भगवान नारायण शयन कर रहे थे। यानी भगवान की इच्छा यह हुई कि एको हम बहुत श्याम, मैं एक हूँ, बहुत हो जाऊं, यानी संसार का विस्तार करूं। तो सबसे पहले किन्हें प्रकट किए? ब्रह्मा जी को बनाए। अपने शास्त्र के अनुसार सृष्टि की जो यह उत्पत्ति, सृष्टि बनने की जो व्यवस्था है, वह व्यवस्था इस प्रकार से है। आजकल तो साइंस वगैरह में अलग अलग सब बातें पढ़ाई जाती हैं, कुछ अनुमान के अनुसार, कुछ शोध के अनुसार, कुछ किसी व्यक्ति विशेष का विचार लेकर के अलग अलग शोध से, अनुमान से, किसी व्यक्ति के विचार को लेकर के अलग अलग प्रकार से सृष्टि के उत्पन्न होने की व्यवस्था पढ़ाई जाती है। लेकिन हमारे शास्त्रों के अनुसार, ग्रंथों के अनुसार वह व्यवस्था नहीं है। शास्त्रों के अनुसार यह है कि भगवान जब अपने मन में यह इच्छा किए कि हम सृष्टि का निर्माण करें, तो सबसे पहले ब्रह्मा जी को जन्म देते हैं, ब्रह्मा जी को प्रकट करते हैं। भगवान के नाभि से एक कमल प्रकट हुआ और उस कमल के ऊपर ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। ब्रह्मा जी चारों तरफ देखने लगे कि भाई कहां से आए हैं, क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं, कोई अता पता नहीं। चारों तरफ जल ही जल दिखाई दे रहा है। तो ब्रह्मा जी का पहले एक ही सिर था, जब चारों तरफ चारों दिशाओं में देखे तो 4 सिर हो गए, और फिर चारों सिर, चारों मस्तक रह ही गया, समाप्त नहीं हुआ। इसीलिए चतुर्मुख ब्रह्मा कहे जाते हैं, 4 सिर है ब्रह्मा जी के। अब ब्रह्मा जी बड़े चिंतित हुए कि हम किस लिए आए हैं, कहां से आए हैं, क्यों आए हैं, कुछ पता नहीं चल रहा है। तो आकाशवाणी हुई कि हे ब्रह्मा जी, त और प यानी आप तप कीजिए। ब्रह्मा जी समझ गए कि ओ हमें तप करना है। नेत्र बंद किया और नेत्र बंद कर करके आसन जमा करके तपस्या करने लगे। हजारों वर्ष तपस्या करने के बाद जब ब्रह्मा जी जगे, तो भगवान दर्शन दे करके उन्हें आशीर्वाद दिए और आज्ञा दिए और बोले कि हे ब्रह्मा जी, आप सृष्टि का निर्माण कीजिए, हमारी इच्छा है और आदेश भी है। ब्रह्मा जी बोले कि प्रभु, संसार बना करके अगर संसार में हम भी फंस गए तो फिर हमारा कल्याण कैसे होगा? तो संसार तो हम बनाएंगे, निर्माण करेंगे, लेकिन संसार में न फंसे, इसके लिए हमको कोई उपाय, रास्ता बता दीजिए। तो भगवान, ये जो श्रीमद् भागवत महापुराण है, इसे अच्छे से पहले समझ लीजिए। इसमें 12 स्कंध, 335 अध्याय और 18,000 लगभग श्लोक है। और ये 18,000 श्लोक, 335 अध्याय और 12 स्कंध सबसे पहले भगवान नारायण ब्रह्मा जी को 4 श्लोकों के रूप में उपदेश देते हैं। यानी 4 श्लोकों में ही ये पूरे 18,000 श्लोक समाहित हैं, जिन 4 श्लोकों को चतुश्लोकी भागवत कहते हैं। तो भगवान नारायण ब्रह्मा जी को 4 श्लोकों के रूप में संपूर्ण श्रीमद् भागवत उपदेश करते हैं। अहमेवास्मेवाग्रे नान्यद यत् सदसत् परम पश्चात हम यदे तच्च यो वशिष्येत सोस्मे हम। भगवान ब्रह्मा जी को समझाते हुए बोले कि ब्रह्मा जी, आप केवल इतना याद रखिएगा कि अहमेवाग्रे, यानी जब संसार नहीं बना हुआ था उस समय कौन थे? तो मैं था, यानी भगवान थे।
आप अपने मन में इतना याद रखिएगा। जब संसार अभी चल रहा है, बना हुआ है, इस समय कौन है? यानी इस समय भी भगवान है। और जिस दिन संसार समाप्त हो जाएगा उस दिन भी कौन बचेंगे? तो भगवान बचेंगे। अगर यह भाव, यह विचार हमारे आपके मन में रहे तो ना हम कभी संसार में फंसेंगे और ना कभी कोई मोह माया होगा हमें कहीं पर भी। यानी सदैव प्रभु पे विश्वास, प्रभु पे स्नेह, प्रभु पे आसरा लगा करके हम रखे रहेंगे तो संसार में कर्म करते हुए, अपने कर्तव्य का पालन करते हुए हम कभी फंसेंगे नहीं, किसी का बुरा नहीं करेंगे, किसी के साथ गलत नहीं करेंगे। अगर हमें यह पता हो कि भगवान हमारे हृदय में है, सब कुछ देख रहे हैं। आजकल हम लोग यही भूल जाते हैं दो बातें। एक तो यह भूल जाते हैं कि एक दिन हमें मरना भी है, और दूसरी बात यह भूल जाते हैं कि भगवान सब देख रहे हैं। हम जब गलत करते हैं उस समय याद नहीं रखते, दूसरा अगर गलत कर रहा हो उस समय हम लोग ये याद रखते हैं कि जाओ तुम मेरे साथ गलत किए हो, भगवान सब देख रहे हैं। और हम स्वयं जब करते हैं तो नहीं देखते हैं इसको। एक बार की बात है, दो शिष्य गुरु जी के पास गए और जाकर के गुरु जी से बोले कि हमें दीक्षा दे दीजिए, अपना शिष्य बना लीजिए। तो गुरु जी दोनों के भाव को समझने के लिए, परखने के लिए दोनों को एक एक फल दिए और बोले कि जाओ इसे जहां कोई भी न देख रहा हो वहां खा करके चले आना। एक शिष्य गया और चारों तरफ देखा कोई नहीं देख रहा है, एकांत में गया, खा करके चला आया। दूसरा शिष्य गया, वो दिन भर घूमता रहा लेकिन कहीं भी उसको ऐसा जगह नहीं मिला कि जहां कोई न देख रहा हो। शाम के समय लौट करके आया, गुरुजी पूछे कि क्यों तुमने फल खाया नहीं, क्या तुम्हें कोई एकांत जगह नहीं मिला? वह शिष्य बोला कि गुरुदेव एकांत जगह तो मिला, लेकिन मनुष्यों से, पशु पक्षियों से एकांत जगह मिला। भगवान तो सब जगह है, जहां भी गए जैसे खाना चाहे मन में लगा अरे कोई मनुष्य नहीं है, कोई पशु पक्षी नहीं है, लेकिन भगवान तो सब जगह है, भगवान तो देख रहे हैं। तो लेकिन आप तो कहे हुए थे कि जहां कोई ना देख रहा हो वहां खा करके आना। तो इसलिए भगवान सब जगह है, ईश्वर सब जगह है। तो आइए हम लोग इस भजन के माध्यम से भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु इस संसार में और किसी का सहारा मिले या ना मिले, लेकिन आपका सहारा अवश्य हमारे जीवन में रहे। इस संसार में कोई हमें सहारा दे या ना दे, लेकिन आपका सहारा हमारे जीवन में सदैव बना हुआ रहे। और देखिए यही बात सत्य भी है, संसार के लोग हमें आपको सहारा देते हैं ऐसा लगता है, लेकिन संसार के लोग सहारा तभी देंगे जब उन्हें हमसे किसी सहारे की अपेक्षा हो। जब तक संसार के लोगों को स्वार्थ नहीं होगा हमसे कुछ, तब तक कोई सहारा उहारा देता नहीं है। अगर कोई आपकी सेवा कर रहा है, कोई आपका सहयोग कर रहा है, कोई आपको अगर मदद कर रहा है, तो ये समझ जाइए कि उसका कुछ न कुछ आपसे स्वार्थ है, अवश्य है। बिना स्वार्थ के कोई किसी को मदद वगैरह करता नहीं है। बिना स्वार्थ के अगर सेवा मदद करने वाले कोई है तो वह केवल भगवान है, प्रभु है। आसरा इसे जहां का, जहां मतलब जान रहे, जहां मतलब जहां नहीं, जहां का मतलब संसार। आसरा इसे जहां का मिले ना मिले, आसरा इसे जहां का मिले ना मिले। मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले।
मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले। यहाँ खुशियाँ है कम और ज्यादा है गम, यहाँ खुशियाँ है कम और ज्यादा है गम, यहाँ खुशियाँ है कम और ज्यादा है गम, यहाँ खुशियाँ है कम और ज्यादा है गम। जहाँ देखो वहीं है भरम ही भरम, जहाँ देखो वहीं है भरम ही भरम। मेरी महफिल में सम्मा जले ना जले, मेरी महफिल में सम्मा जले ना जले, मेरे दिल में उजाला तेरा चाहिए, मेरे दिल में उजाला तेरा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले। भगवान से हम लोगों को एक प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु हम आपके पास में आवे, इसमें बहुत समय लगेगा। अगर आप हमें अपने पास में बुलाना चाहेंगे तो इसमें फिर समय नहीं लगेगा, क्योंकि हमें चल करके आपके पास धीरे धीरे पहुंचना पड़ेगा। लेकिन अगर आप चाहेंगे तो हमारे पास ही प्रकट हो जाएंगे। इसलिए आप चल करके मेरे पास आ जाइए। अगर हम आपके पास में आएंगे तब तो बहुत समय लगेगा। मेरे धीमे है चाल और पथ है विशाल, मेरे धीमे है चाल और पथ है विशाल, मेरे धीमे है चाल और पथ है विशाल, मेरे धीमे है चाल और पथ है विशाल। हर कदम पर मुसीबत है अब तू संभाल, हर कदम पर मुसीबत है अब
ना चले। मेरे दिल में बसेरा सदा चाहिए, मेरे दिल में बसेरा तेरा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले। जय जय दादी के साथ सेवा करें। श्री राधे। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले। इस भजन की जो पहली पंक्ति है कि आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। इस संसार के लोग सहारा तब देते हैं जब इन्हें सहारे की उम्मीद हो कि अगले आदमी से हमें सहारा मिलेगा तो सहारा देंगे, नहीं तो न कोई जान, न कोई पहचान, न कोई मेहमान, कुछ नहीं। और इसीलिए श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसी बाबा बहुत सुंदर लिखते हुए कहते हैं कि सुर नर मुनि सब के यह रीति, स्वार्थ लागी करही सब प्रीति। इस संसार में लोग अगर प्रेम कर रहे हैं तो ज्यादा उछलना नहीं चाहिए, कुछ न कुछ अगले का स्वार्थ है तभी प्रेम कर रहा है। श्री वेदव्यास भगवान बहुत सुंदर वर्णन करते हुए कह रहे हैं, श्रीमद् भागवतकार बहुत सुंदर वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि भगवान ब्रह्मा जी को समझाते हुए बोले कि ब्रह्मा जी आप केवल इतना ध्यान रखें कि यह संसार जब नहीं था तब भी भगवान थे, जब संसार है तब भी भगवान है, और जब संसार नहीं होगा तब भी कौन रहेंगे, कौन बचेंगे? भगवान बचेंगे। यानी भगवान से अलग हो करके कुछ नहीं है इस संसार में, इतना आप ध्यान रखिए बस। श्री ब्रह्मा जी महाराज भगवान की आज्ञा स्वीकार कर करके सृष्टि निर्माण का विचार कर लिए, लेकिन प्रभु से प्रार्थना करते हुए प्रभु से बोले कि प्रभु आप आदेश तो दे दिए कि सृष्टि का निर्माण करो, लेकिन सृष्टि निर्माण कहाँ पानी के ऊपर करेंगे, जल के ऊपर करेंगे? सृष्टि बनाने के लिए कहीं कोई आधार तो होना चाहिए। आधार का मतलब कोई भूमि पृथ्वी तो होनी चाहिए। और पृथ्वी को कौन हरण कर करके ले गया है? हिरण्याक्ष। कहाँ पे? पाताल लोक में लेकर के चला गया है, जल के अंदर डूबो करके पृथ्वी को छिपा करके रखे हुआ है। जैसे ही भगवान से ब्रह्मा जी प्रार्थना किए कि प्रभु पहले आप पृथ्वी तो ला करके हमें दीजिए, तब तो हम सृष्टि का निर्माण करेंगे। भगवान बोले कि ठीक है, अभी हम व्यवस्था करते हैं। इतना कह करके अदृश्य हो गए और ब्रह्मा जी को एक जोर की छींक आई। जैसे छींकते हैं ना, तो ब्रह्मा जी एक जोर से छींके। जैसे ही छींक आई ब्रह्मा जी को, तो उनके नासिका छिद्र से एक छोटे से आकार में वाराह का रूप प्रकट हुआ। वाराह का अर्थ होता है सुअर, यानी सुअर का भी एक वाराह का भी अवतार है भगवान का। तो सुअर के रूप में भगवान साक्षात प्रकट हुए ब्रह्मा जी के नासिका का आश्रय लेकर के, और देखते देखते छोटे से आकार से विशाल काय पहाड़ के समान उनका शरीर हो गया।
घुड़घुड़ाते हुए छलांग मारे समुद्र में और जल को, पानी को चीरते हुए सीधे चले गए जल के अंदर पाताल लोक में। भगवान ग्राम में सुअर नहीं बने, यानी सुअर में भी दो वैरायटी है, सुअर में भी दो क्वालिटी के सुअर होते, एक होते हैं वन सुअर और दूसरे होते हैं एक घर में और गांव में जो लोग पालते हैं एक ग्राम सुअर, यानी गांव में पालने योग्य जो सुअर होते हैं ये। तो ग्राम सुअर जो होते हैं ये सुअर गंदगी में रहते हैं, लेकिन जो वन सुअर होता है वो गंदगी में नहीं रहता है। वन सुअर घास वगैरह, फल वगैरह यही सब वो वन सुअर खाते हैं ज्यादातर। कई बार आप सब देखे होंगे ना, आलू खोद करके पूरा आलू खा जाता है सुअर। आप गंजी लगाइए, आलू लगाइए, अगर ज्यादा जहाँ पे ज्यादा सुअर हैं वहां पे ऐसी घटनाएं होती रहती है कि पूरा एकदम खोद करके और पूरे आलू और शकरकंद, गंजी वगैरह सब वो खा जाता है सुअर। इसका मतलब जो वन का सुअर होता है, जिसे वन सुअर कहते हैं, वह सुअर गंदगी वगैरह में ज्यादा नहीं रहता है और उसका सेवन नहीं करता है। तो भगवान यह ग्राम सुअर नहीं बने, वन सुअर बने। और वन सुअर की एक खासियत यह होती है कि उसके बड़े बड़े लंबे लंबे दांत होते हैं। दांत इतना मजबूत होता है कि जैसे ट्रैक्टर से अगर जोता जा रहा हो वैसे पूरे खेत को जोत करके और खोद करके सुअर रख देता है। भगवान छलांग लगा करके गए पाताल लोक में और अपने दोनों दांतों पे और थूथने के यानी मुख के सहारे के बल पे पृथ्वी को रखे दोनों दांतों पे और लेकर के सीधे आ गए जल के ऊपर। जैसे ही पृथ्वी को लेकर के चले वैसे ही हिरण्याक्ष पीछे पीछे दौड़ाने लगा और बोला, अरे सुअर कहाँ पृथ्वी को लेकर के जा रहा है, हिम्मत है तो जरा रुक, जरा ठहर। लेकिन भगवान ध्यान नहीं दिए, सीधे आगे बढ़ते चले गए। इस प्रसंग से हम लोगों को क्या सीखना चाहिए? भगवान पृथ्वी को लेकर के आ रहे हैं, पीछे पीछे हिरण्याक्ष दौड़ा रहा है, अरे जंगली सुअर, अरे वन सुअर रुक जा, ठहर जा, हिम्मत है तो रुक जा। लेकिन भगवान देखे ही नहीं, सीधे आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। इस प्रसंग से भगवान हम लोगों को सिखलाना चाह रहे हैं कि अगर तुम अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो, विकास करना चाहते हो, तो लोग क्या कह रहे हैं इन बातों को अपने दिमाग से निकालो। जब तक सफल नहीं हो जाओ, जब तक काम नहीं बन जाए, तब तक लोगों की बातों पे ध्यान नहीं देना है, लोगों के प्रश्नों पे ध्यान नहीं देना है। लोगों को समझाने के चक्कर में अगर पड़ेंगे तो बुद्धि खत्म हो जाएगी, विचार खत्म हो जाएगा, आप स्वयं खत्म हो जाएंगे, लेकिन लोगों को समझा नहीं सकते। और जो लोग इस चक्कर में रहते हैं कि लोग क्या कहेंगे, तो लोग कुछ नहीं कहेंगे। लोग अंत में यही कहेंगे आपके मरने के बाद कि गरम गरम पूरी लेके आओ, पूरी ठंडी हो गई है, गरम पूरी लेकर, और क्या कहेंगे लोग। इसलिए जो काम अच्छा हो, जो काम धर्म शास्त्र सम्मत हो और हमारे लिए हितकर हो, वह काम आंख बंद कर करके करना चाहिए, गलत न हो, किसी के साथ गलत नहीं कीजिए। बाकी अगर काम अच्छा है, अपने लिए अच्छा है, किसी का नुकसान नहीं है, तो आंख बंद कर करके काम करना चाहिए। लोग क्या कहेंगे यह सब बातें दिमाग से निकाल देनी चाहिए। प्रसंग चल रहा है तो एक प्रसंग सुना करके तब आगे बढ़ेंगे, ताकि ये याद किए रहिए कि आगे कभी अगर इस तरह की बातें हो तो लोग क्या कह रहे हैं या ये सब बातें दिमाग में न रहे। एक बार की बात है, शंकर भगवान पृथ्वी पे विचरण करने के लिए, भ्रमण करने के लिए जब निकले तो पार्वती मैया साथ में लग गई। कहाँ जा रहे हैं? भोले बाबा बोले जा रहे हैं घूमने के लिए, हम भी चलेंगे। बोले चलो। साथ में लेकर के जब गए तो सोचे कि जब पार्वती जी भी साथ में चल रही है तो अकेले क्यों जाए, नंदी जी को ले रहे हैं, उसी पे बैठ करके दोनों चलते हैं पति पत्नी।
अब नंदी जी पे आगे पार्वती मैया को बैठा लिए, पीछे भोलेनाथ विराजमान हो गए और नंदी जी महाराज बढ़िया झूमते हुए चले पड़े। गांव में पहुंचे, गांव वाले लोग भोले बाबा को देख करके सभी कहने लगे कि अरे राम राम, बताओ कितने निर्दयी हैं ये दोनों पति पत्नी कि दोनों एक ही बैल के ऊपर में बैठ गए हुए हैं। बेचारा बैल कितने तकलीफ में होगा, कितना दुख झेल रहा होगा, कितना उसके ऊपर बोझ लदा हुआ है। बड़े निर्दयी हैं दोनों ही। भोले बाबा मन ही मन विचार किए कि ये लोग सही कह रहे हैं। देखो हम तो पुरुष हैं, पैदल भी चल लेंगे। श्री पार्वती जी स्त्री शरीर है तो इसलिए यह नंदी जी पे बैठ करके चले और हम पैदल चल लेंगे, कोई बात नहीं। और स्वयं नीचे उतर गए नंदी जी से और नंदी जी के रस्सी को हाथ में लेकर के आगे आगे चल रहे हैं और पार्वती मैया बैल पे बैठी हुई हैं, नंदी जी पे बैठी हुई हैं। दूसरे गांव में जब पहुंचे तो गांव वाले हंसते हुए बोले कि अरे राम राम, देखो ये कितना पत्नी का गुलाम है। पत्नी को बढ़िया सवारी पे बैठाए हैं, बैल पे बैठाए हैं और स्वयं पीछे पीछे पैदल चल रहा है। गांव से जब बाहर निकले शंकर भगवान बोले कि गांव वाले लोग सही कह रहे हैं, ऐसा करो देवी है तुम नीचे उतरो। पार्वती मैया उतर गई नीचे, अपना बैठ गया, पार्वती मैया पैदल चलने लगी। तीसरे गांव में जब पहुंचे गांव वाले बोले कि अरे राम राम राम, बताओ ये आदमी कितना निर्दयी है, थोड़ा भी इसके हृदय में दया नहीं है। अपना पुरुष है, मजबूत शरीर है, पैदल चल सकता है। पत्नी वैसे भी कमजोर शरीर की है, स्त्री शरीर है, तो पत्नी को पैदल चला रहा है और स्वयं सवारी पे बैठा हुआ है। अब जब गांव से बाहर निकले तो शंकर भगवान बोले कि देखो दोनों लोग बैठ रहे हैं तो भी समस्या है, एक लोग बैठ रहे हैं तो भी समस्या है। तो इसलिए एक काम करते हैं, अब दोनों लोग नहीं बैठेंगे, दोनों लोग पैदल ही चलेंगे। रस्से हाथ में पकड़े भोलेनाथ नंदी जी को डोरी पकड़े हुए से पैदल चले जा रहे हैं। तो जब चौथे गांव में पहुंचे तो गांव वाले जब देखे कि बैल भी है साथ में और दोनों पति पत्नी पैदल चले जा रहे हैं, गांव वाले बोले कि राम राम, ये दोनों कितने मूर्ख हैं बताओ। अरे जब सवारी है साथ में तो बैठ करके चलना चाहिए, और सवारी भी साथ में लिए हैं, बैल भी वैसे खाली चल रहा है और स्वयं दोनों पति पत्नी पैदल चले जा रहे हैं। गांव से बाहर जब शंकर भगवान निकले तो पार्वती मैया से बोले कि देवी ऐसा है, और संसार में हम अकेले घूमेंगे, चलो पहले तुमको और नंदी जी को कैलाश पर्वत पे छोड़ आवे, उसके बाद अब अकेले घूमेंगे। दोनों लोग बैठ रहे हैं तो भी समस्या है, एक लोग बैठ रहे हैं तो भी समस्या है, और दोनों लोग नहीं बैठ रहे हैं तो भी समस्या है। तो अब क्या जाए। अब नंदी जी को तो अपने कांधे पे बैठा नहीं लेंगे, जब बैठना होगा तो नंदी जी पे ही हम लोग दोनों लोग बैठेंगे। इस प्रसंग का भाव यह है कि काम अच्छा हो, किसी का नुकसान न हो, और हमारे लिए अपने लिए अच्छा है, उस काम को आप आंख बंद कर करके कीजिए। लोग क्या कह रहे हैं, लोग कुछ नहीं, सफल हो जाएंगे तो लोग धन्यवाद देंगे, माला पहनाएंगे। असफल हो जाएंगे तो यही लोग हंसेंगे, तो लोग क्या कहेंगे नहीं कहेंगे, इस पे ज्यादा हम लोगों को विचार नहीं करना चाहिए। श्री वाराह भगवान पृथ्वी को लेकर के आए, और जिस पृथ्वी पे हम सब रह रहे हैं, इसी पृथ्वी को लेकर के आए और पृथ्वी के कक्षा में स्थापित कर करके तब पीछे मुड़े और हिरण्याक्ष से बोले कि हाँ अब आप बताइए कि आप क्या कह रहे थे। सत्यम वयम भो वन गोचरा मृगा युष्मद विधान मृगये ग्राम सिंहान। ये बारह भगवान कह रहे हैं हिरण्याक्ष से कि हिरण्याक्ष तुम हमें क्या कह रहे थे कि जंगली सुअर, बिल्कुल तुम ठीक पहचाने हो, जंगली सुअर तो हम हैं ही, लेकिन तुम्हारे जैसे ग्राम सिंहों को हम ढूंढा करते हैं, खोजा करते हैं। ग्राम सिंह जानते हैं किसे कहा जाता है? ग्राम सिंह है, ग्राम मतलब गांव और सिंह मतलब शेर, सिंह। तो गांव का शेर कौन होता है? गांव के शेर कहते हैं ना, कुत्ते को कहा जाता है।
ग्राम सिंह ये संस्कृत का शब्द है और इसका हिंदी में अर्थ होगा कुत्ता। यानी भगवान बोले कि हिरण्याक्ष तुम हमें कह रहे हो जंगली सुअर, तो ठीक पहचान रहे हो हम जंगली सुअर है, लेकिन तुम्हारे जैसे ग्राम सिंहों को यानी कुत्तों को ढूंढा करते हैं हम। अब हिरण्याक्ष जैसे सुना कि कुत्ता, वैसे दौड़ करके आया और एक गदा का प्रहार श्री बारह भगवान के शरीर पे किया। अब बारह भगवान कहाँ चुकने वाले, वो भी एक तमाचा दिए। अब कुछ देर तो चटाचट पटापट दोनों में हुआ। उसके बाद एक तमाचा जोर से लगाए बारह भगवान, सो हिरण्याक्ष का राम नाम सत्य हो गया। हिरण्याक्ष का वध किए और ब्रह्मा जी से बोले कि ब्रह्मा जी अब आप अपना कार्य आरंभ कीजिए। तो सबसे पहले ब्रह्मा जी 4 पुत्रों को जन्म देते हैं, यानी अपने मन के संकल्प से। इनका जन्म नहीं हुआ, ब्रह्मा जी अपने मन से चाहे कि संसार का विस्तार करने के लिए मुझे पुत्र की प्राप्ति हो, तो 4 पुत्र के रूप में सनकादिक ऋषि आ गए। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये 4 नाम हैं। ये ब्रह्मा जी के सबसे पहले पुत्र हैं। क्या कहते हैं इनको? सनकादिक ऋषि कहते हैं। क्या नाम है? सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये 4 नाम हैं, 4 भाई हैं। और एक दिन की बात है, श्री ब्रह्मा जी जब सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार 4 भाइयों को प्रकट कर करके और बोले कि ऐसा है सृष्टि का विस्तार करो, तो श्री सनकादिक ऋषि बोले कि पिताश्री ऐसा है, हम संसार के चक्कर में नहीं फंसेंगे, दुनियादारी में नहीं फंसेंगे, हम तो भजन करेंगे। और जानते हैं ये सनकादिक ऋषि हमेशा 5 वर्ष के बालक के रूप में रहते हैं, यानी 5 वर्ष के बालक के रूप में हैं। लाखों करोड़ों वर्ष के, लेकिन इनकी अवस्था सदैव 5 वर्ष की रहती है। ये 4 भाई चले गए, तो बाद में ब्रह्मा जी अपने संकल्प से 10 पुत्रों को उत्पन्न करते हैं। अत्रि जी, भृगु जी, ये जो भृगु बाबा हैं अपने, ये भृगु बाबा भी ब्रह्मा जी के दूसरे पुत्र के रूप में है, जो 10 पुत्रों को एक साथ ब्रह्मा जी उत्पन्न करते हैं। उन 10 पुत्रों में से एक पुत्र श्री भृगु बाबा भी है। अत्रि जी, भृगु जी, पुलस्त्य जी, नारद जी, वशिष्ठ जी, ये सब उन्हीं 10 पुत्रों में है। 10 पुत्रों को उत्पन्न करने के बाद ब्रह्मा जी बोले कि पुत्र सृष्टि का विस्तार करो। तो सृष्टि का विस्तार करने से पहले तपस्या आवश्यक है, बल आवश्यक है। तो 10 भाई तपस्या करने लगे। इधर पुनः ब्रह्मा जी अपने मन में विचार किए कि ऐसे काम नहीं चलेगा, अभी और संतति की उत्पत्ति करनी पड़ेगी। तो अपने मन के संकल्प से श्री मनु शत्रुपा जी को उत्पन्न करते हैं, मनु शत्रुपा जी को जन्म दिए। तो श्री मनु शत्रुपा जी यानी आधे शरीर से मनु जी का जन्म होता है, यानी दाहिने अंग से मनु जी का जन्म हुआ और बाएं अंग से शत्रुपा जी का जन्म होता है। अब यहाँ प्रश्न है ये किया, एक ही पिता के अगर संतान है तो आपस में भाई भाई या भाई बहन होते हैं, पति पत्नी कैसे हो गए? तो इस समय ब्रह्मा जी जिन जिन को भी अपने मन के संकल्प से आवाहन कर रहे हैं, यानी अवतरित कर रहे हैं, ये सब लोग पूर्व जन्म का संस्कार लेकर के जन्म ले रहे हैं। एक केवल ब्रह्मा जी के संकल्प के कारण अवतार ले रहे हैं। बाकी मनु शत्रुपा जी नया कोई जन्म नहीं लिए हैं। मनु शत्रुपा जी पहले से ही पति पत्नी के रूप में थे। जब प्रलय हुआ तो अदृश्य हो गए थे। ब्रह्मा जी जब पुनः इच्छा किए तो ब्रह्मा जी के शरीर का स्पर्श कर करके यह मनु शत्रुपा जी प्रकट हो गए। बाकी ब्रह्मा जी के एक पुत्र नहीं है। जैसे आजकल बेटा या बेटी का जन्म होता है, उसे मनु शत्रुपा जी जन्म नहीं लिए। मनु शत्रुपा जी अपने पूर्व जन्म के संस्कार के कारण ही पति पत्नी के रूप में यहाँ आकर के वो अवतरित होते हैं, जन्म लेते हैं।
श्री मनु शत्रुपा जी बड़े ही श्रद्धा भाव के साथ अपने पिता श्री ब्रह्मा जी के आदेश का पालन कर करके और सृष्टि का निर्माण करने लगे। सृष्टि का निर्माण भी करते हैं और भगवान का स्मरण भी करते हैं, भगवान की उपासना भी करते हैं। एक बहुत सुंदर भजन है, आइए एक दो पंक्ति गा करके तब हम सब आगे की कथा सुनेंगे। कि संसार में हम लोगों को रहते हुए, संसार का काम करते हुए हम लोगों को क्या करना चाहिए? भगवान का नाम स्मरण भी अवश्य करना चाहिए। पूजा पाठ, नाम जप, कथा प्रवचन आदि में थोड़ा समय हम लोगों को अवश्य देना चाहिए। अगर घर में रहते हुए ही आप नाम जप कर रहे हैं और भगवान की कथा कह रहे हैं अथवा घर में बैठ करके पढ़ रहे हैं तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है, घर में रहते हुए ही कल्याण हो जाएगा। और तीर्थ में जा करके, मठ मंदिर में जा करके भी अगर आप नाम जप नहीं कर रहे हैं, कथा नहीं कह रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो समझ लीजिए कि आश्रम में, मठ मंदिर में रहने से भी कोई फायदा नहीं। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। उलझे मत दिल बहारों में, बहारों का भरोसा क्या? उलझे मत दिल बहारों में, बहारों का भरोसा क्या? उलझ मत दिल बहारों में, बहारों का भरोसा क्या? यानी ये संसार में जो हम लोगों को धन पद प्रतिष्ठा मिलता है, यह मिलने के बाद हम लोगों को प्रसन्न होना चाहिए, अभिमान नहीं करना चाहिए। क्योंकि आज पद है कल नहीं रहेगा, आज पैसा है कल नहीं रहेगा। तो इसलिए घमंड किसी बात का नहीं। अगर भगवान की कृपा से जो भी मिले आनंद के साथ में रहना चाहिए। उलझे मत दिल बहारों में, बहारों का भरोसा क्या? उलझे मत दिल बहारों में, बहारों का भरोसा क्या? सहारे छूट जाते हैं, सहारों 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 का भरोसा क्या? उलझे मत दिल बहारों में, बहारों का भरोसा क्या? उलझे मत दिल बहारों में, बहारों का भरोसा क्या? उलझे मत दिल बहारों में, बहारों
हैं सावन की तमन्ना, ये जो तेरी है फुहारे है सावन की तमन्ना, ये जो तेरे है फुहारे है ये सावन की तमन्ना, ये जो तेरी है फुहारे है ये सावन की फुहारे सूख जाते हैं, फुहारे सूख जाते हैं, फुहारों का भरोसा क्या, फुहारे सूख जाते हैं फुहारों का भरोसा क्या। लगे मत दिल बहारों में, बहारों का भरोसा क्या, उलझे मत दिल बहारों में, बहारों का भरोसा क्या। जो संसार में रहते हुए, घर में रहते हुए जो भगवान के नाम का आश्रय लेकर के रखता है, यानी भगवान का नाम जप करता है, वो संसार में कभी फंसता नहीं है, चाहे भले संसार में रह रहा है। तू संबल नाम का लेकर किनारों से किनारा कर, तू संबल नाम का लेकर किनारों से किनारा करे, तो संबल नाम का लेकर किनारों से किनारा करे, तो संबल नाम का लेकर किनारों से किनारा करे। किनारे छूट जाते हैं, किनारे
कृष्ण भगवान की जय। आवाज थोड़ा सा हल्का बढ़ा दो। संत इस भजन में बहुत सुंदर समझाते हुए कह रहे हैं कि उलझ मत दिल बहारों में, बहारों का भरोसा क्या है। उलझने का मतलब यह है, जैसे आज कथा हो रही है यहाँ, लेकिन बहुत सारे लोग कथा छोड़ करके क्रिकेट में उलझे हुए हैं। कई हमारे शिष्य ही हैं। इन्हीं लोगों के लिए कहा गया है कि कांच किरिच बदले ते लेही और करटे डारी परस मनी देही, यानी हीरा छोड़ करके शीशा उठा लिए, पारस मणि छोड़ करके पत्थर उठा लिए। सबके तुलसी यह संसार में भांति भांति के लोग, नाना प्रकार के लोग हैं। लेकिन आश्चर्य देखिए, अगर युवा कोई देख रहा हो तो ज्यादा आश्चर्य नहीं होता है। आश्चर्य तब होता है कि 70, 75 वर्ष, 80 वर्ष के बूढ़े बैठ करके ताली बजाते रहते हैं। कई जगह देखिए टीवी मोबाइल में सब ऊपर जाने की तैयारी है। अब ऊपर तैयारी करनी चाहिए, लेकिन ऊपर की न तैयारी कर करके यही ताली बजाने में लगे हुए हैं। संसार है। लेकिन श्रीमद् भागवतकार बहुत सुंदर वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि संसार में रहते हुए अपना कर्तव्य पालन करते हुए मन में अगर यह भाव है कि जीवन में जो कुछ भी मिल रहा है सब प्रभु की कृपा से मिल रहा है, और सब काम करते हुए एक काम अगर करते हुए चले जीवन में, तो कभी वह संसार में उलझेगा नहीं। कौन सा काम? भगवान को याद करते हुए चले, चाहे जिस विधि से हो, नाम जप से हो, कथा से हो, कीर्तन से हो, तीर्थ यात्रा से हो, किसी भी माध्यम से हो, जो अगर भगवान को याद कर रहा है वह संसार में उलझता नहीं। आगे बहुत सुंदर एक प्रसंग अब सुनाने जा रहे हैं भागवतकार। श्री मनु जी महाराज कहाँ के राजा हैं? अयोध्या जी के ही राजा हैं श्री मनु जी महाराज। यानी इस पृथ्वी पे सबसे पहला राज अयोध्या अवध राज है, जिसे कौशल देश के नाम से जाना जाता है। शास्त्रों में दो कौशल देश की चर्चा है। एक तो उत्तर कौशल जो अयोध्या जी, और दूसरे दक्षिण कौशल जो वर्तमान समय में उड़ीसा के क्षेत्र में वह राज्य शास्त्रों में वर्णन है। तो वह हो गया दक्षिण कौशल, जहाँ की कौशल्या जी थी, और यह अयोध्या जी हो गया उत्तर कौशल। श्री मनु जी महाराज कहाँ के राजा हैं? अयोध्या जी के राजा हैं। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया और मनु जी के कितनी संतानें हुई? 5, 2 बेटे और 3 बेटियां। उत्तानपाद और प्रियव्रत ये 2 बेटे, आकुति, देवहूति और प्रसूति ये 3 बेटियां श्री मनु जी महाराज को प्राप्त हुई। तो तीनों बेटियों की चर्चा करते हुए भागवतकार बहुत सुंदर कह रहे हैं कि सबसे बड़ी कौन है? आकुति। तो आकुति का विवाह हुआ रुचि प्रजापति के साथ। ये रुचि प्रजापति कौन है? ये रुचि प्रजापति यानी मनुष्यों में सबसे श्रेष्ठ होते हैं राजा, और मनुष्यों के राजाओं से श्रेष्ठ होते हैं देवता। देवताओं में भी श्रेष्ठ हो गए इंद्र, यानी देवताओं में सबसे श्रेष्ठ कौन है? इंद्र देवता। और इंद्र जी से भी श्रेष्ठ पद प्रजापति का पद होता है। तो ऐसे प्रजापति के पद पे विराजमान श्री रुचि जी के साथ में आकुति जी का विवाह होता है। पहली बेटी का विवाह कर दिए। दूसरी बेटी कौन है? आकुति और देवहूति। देवहूति का विवाह करने का जब समय आया तो भगवान श्री मनु जी महाराज से बोले कि हे मनु जी,
आप अपनी दूसरी पुत्री देवहूति का विवाह किनके साथ में कीजिए? तो श्री करदम जी के साथ में कीजिए। ये करदम जी ऐसे ऋषि थे, ऐसे महात्मा थे कि एक रात्रि जिस वृक्ष के नीचे रुक गए, दूसरी रात्रि उस वृक्ष के नीचे नहीं रुकते थे। इतने बड़े त्यागी थे। यानी जहां पर भी रहिए आप, तो मन धीरे धीरे वहां लगने लगता है, आसक्ति होने लगती है, वहां की याद आने लगती है। जहां अधिक प्रेम मिलेगा, जहां अधिक सम्मान मिला, वहां की याद आएगी। अब लगभग इधर 2-3 सालों तक लगातार मार्च के महीने में बन्हारा में कथा करने आ रहे हैं, और सावन में लगभग 5-7 दिन के लिए, 10 दिन के लिए घूमने आते। तो इस बार सावन में याद आ रही थी यहाँ की। अब भले इधर उधर बिजी थे, बजे हुए थे, नहीं आ पाए। नहीं तो जहां भी अगर मन लग जाएगा, फिर लोगों से अगर सम्मान और प्रेम बढ़ने लगा, तो वहां फिर आसक्ति भी होने लगती है, वहां की याद आने लगेगी। इसीलिए करदम जी जिस रात्रि एक वृक्ष के नीचे रुक गए, दूसरी रात्रि उस वृक्ष के नीचे नहीं रुकते थे। इतने बड़े त्यागी थे। एक दिन श्री करदम जी महाराज के पास साक्षात भगवान आए और आकर के बोले कि करदम जी, एक निवेदन करने के लिए हम आए हैं कि आप विवाह कर लीजिए। करदम जी बोले कि प्रभु, कितना बढ़िया बाबा बन करके घूम रहे हैं, आनंद से रह रहे हैं, काहे घर गृहस्थी में फंसाना चाह रहे हैं? फिर हम भटक जाएंगे, संसार में उलझ जाएंगे। भगवान बोले कि ऐसा नहीं है, आपको बहुत लाभ है विवाह करने में। करदम जी महाराज बोले कैसा लाभ? भगवान बोले कि अगर आप विवाह कर लीजिए तो हम आपका पुत्र बन करके आएंगे, आपका बेटा बन करके आएंगे। अब करदम जी तैयार हो गए कि जिन भगवान को पाने के लिए हम जंगल में जाकर के तपस्या करें, वही भगवान जब मेरा बेटा बन करके आने के लिए तैयार है, तो विवाह करने में समस्या कैसे? तैयार हो गए। लेकिन करदम जी बोले कि प्रभु, हम कहां जाकर किसे कहे कि मेरा विवाह करवा दो? भगवान बोले कि आपको कहने की जरूरत नहीं है, आपके पास स्वयं विवाह का प्रस्ताव लेकर के आने वाले हैं, केवल आप हाँ कर दीजिएगा। श्री करदम जी महाराज प्रभु का स्मरण कर रहे थे। इतने में श्री मनु जी महाराज आए अपनी बेटी देवहूति जी को लेकर के, और बड़े ही श्रद्धा भाव विधि विधान के साथ में देवहूति जी का विवाह श्री करदम जी के साथ में मनु जी महाराज कर दिए। देखिए यहाँ कितना सुंदर संकेत है। विवाह कभी भी, चाहे लड़के की हो या लड़की की हो, किसी की भी विवाह हो, उस विवाह में व्यवहार और संस्कार की प्राथमिकता सबसे पहले होनी चाहिए। आजकल विवाह में धन के, पद के, प्रतिष्ठा की, ये सब की प्राथमिकता ज्यादा हो गई है। एक बार एक जगह ऐसे बैठक वगैरह हो रही थी, तो उसमें देखिए थोड़ा हमारा विचार अलग रहता है कई बातों में, कई पक्षों में। आजकल आप समाज में सुनेंगे, अरे क्या बतावे, दहेज तो बहुत ही बुरा है, बहुत कुप्रथा है, बहुत खराब है। दहेज बिल्कुल बहुत खराब है, लेकिन जितना खराब दहेज है, उतना ही खराब यह भी बात है कि सरकारी लड़का ढूंढना। आजकल ज्यादा लोगों से आप यही सुनेंगे, क्या चाहिए, तो कोई सरकारी लड़का होगा तो बताइएगा। अब पूरे संसार के लड़कों का तो सरकारी नौकरी लगेगी नहीं। नशा कर रहा है कि नहीं, परिवार कैसा है उसे कोई मतलब नहीं, आचार विचार व्यवहार परिवार का कैसा है इसे कोई मतलब नहीं, बस सरकारी होना चाहिए। तो कहावत है, एक दोहा है कि करे बुराई सुख चाहे कैसे पावे कोई, रोपे बिरवा आक के तो आम कहां से होए। आप दरवाजे पे लगाएंगे मदार का पेड़ और यह सोचेंगे कि मदार में, अकौन में आम का फल लगे, तो कहां से संभव है? इसलिए आप जो चाहेंगे वह मिलेगा। धन चाह रहे थे, धन मिला। सुख तो चाह नहीं रहे थे, जो सुख कहां से मिलेगा?
पद प्रतिष्ठा चाह रहे थे तो पद प्रतिष्ठा मिलेगा, लेकिन आनंद और जीवन में शांति तो आप चाह नहीं रहे थे, तो आनंद शांति कहाँ से मिलेगा? तो जो आप चाहेंगे वह आपको मिलेगा। तो इसलिए विवाह में यहाँ अगर मनु जी महाराज चाहते तो किसी बड़े राजकुमार से अपनी बेटी का विवाह करते, लेकिन नहीं, परम संस्कारवान तपस्वी साधक श्री करदम जी से श्री मनु जी महाराज अपनी बेटी देवहूति का विवाह करते हैं। अब देवहूति जी और करदम जी को आनंद से निवास करने दीजिए अपने आश्रम में। अपनी वाणी को यहीं श्री राधा कृष्ण भगवान के चरणों में विराम करते हैं। आगे की कथा हम सब कल श्रवण करेंगे, और कल हमें लगता है कि कुछ लोगों की संख्या भी ज्यादा रहेगी, और कल संख्या ज्यादा हो कम हो इससे मतलब नहीं है। आनंद के साथ में जैसे कथा हो रही है ऐसे कथा होती रहे, इससे मतलब है। तो कल की कथा में हम सब आनंद मंगल के साथ में श्री नंद नंदन भगवान श्री यशोदानंदन श्री कृष्ण चंद्र जी के जन्मोत्सव का हम सब प्रसंग भी श्रवण करेंगे, और बढ़िया धूमधाम से उत्सव मनाएंगे। अब अभी तो हम व्यास गद्दी से घोषणा नहीं करेंगे, लेकिन अगर झांकी आदि की व्यवस्था होगी तो किया जाएगा, नहीं तो नाच गा करके तो बधाई उत्सव सब हम लोग मनाएंगे ही आनंद के साथ में। और बाकी जैसा होगा फिर आगे अभी निवेदन किया जाएगा। आइए प्रेम से अपने मन वाणी को पवित्र करते हुए स्तुति और संकीर्तन करते हैं, उसके बाद फिर हम सब आरती करेंगे। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। सुधारो बिगड़े दशा हमारे, दया करो हे दयालु भगवन। सुधारो बिगड़ी दशा हमारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। ना हम में बल है ना हम में शक्ति, भरो हमारे में ज्ञान भक्ति। ना हम में बल है ना हम में शक्ति, भरो हमारे में ज्ञान भक्ति। तभी कहाओ तापहारी, दया करो हे दयालु भगवन। तभी कहाओ तापहारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। सुधारो बिगड़े दशा हमारे, दया करो हे दयालु भगवन। सुधारो बिगड़े दशा हमारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारी,
आए हैं हम तुम्हारी दया करो हे दयालु भगवन। हरे राम 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 हरे राम राम हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम राम हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम राम सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम राम सीता राम 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 हरे राम 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 हरे राम राम हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम राम सीता हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम राम सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम सीता राम 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 हरे राम 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 हरे राम सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम सीता राम 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 हरे राम सीता राम राम हरे राम सीता राम राम हरे राम श्री सीताराम भगवान की जय श्री राधा कृष्ण भगवान की आगे की जो कथा शेष बची हुई है हम सब कल यहाँ उपस्थित होकर के सायंकाल की बेला में श्रवण करेंगे और बड़े ही उत्साह उमंग के साथ कल की कथा में हम सब भगवान श्री कृष्ण चंद्र के जन्मोत्सव का प्रसंग भी श्रवण करेंगे और बधाई गीत भजनों के माध्यम से हम लोग आनंद उत्सव के साथ में श्री कृष्ण जन्म महामहोत्सव भी मनाएंगे। और आइए अब प्रेम से हम सब आरती करते हैं। आरती करने के बाद आप सभी आरती और प्रसाद लेकर के पुनः अपने अपने गंतव्य स्थान को जाएंगे। हरि 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 जय श्री राधे जय श्री राधे। बोले भागवत भगवान की। आइए हम सेवक खड़े हो जाएं, खड़े होकर के प्रेम से आरती करेंगे भगवान की। आरती करने के लिए जो भी भक्त आरती करना चाहे एक एक करके सामने आते रहे आरती करके पुनः अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे। सभी लोग आते रहेंगे, आरती करते रहेंगे। आरार्तिक्यं प्राज्वाल ज्वाला मालिनी नमः धले ज्वाला ज्वाला प्रथमस्तके त्रैलोक्य व्यापिनी ज्वाला ज्वाला देवी नमोस्तुते। हरिः ओम इदगुं हविः व्रजननामे यशोदशवीरगुं सर्वगणगुं सुस्ताय आदमसानि प्रजाशानि वासोसानि लोकसन्न्यभयसानिः अग्निः प्रजां बाहुलां मे करोत्पन्नं पयोरेतो अस्मासु धत्तु। श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, आरती गाओ प्यारे आपको रिझाओ प्यारे हो। बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, आरती गाओ प्यारे आपको रिझाओ। श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ, आरती गाओ प्यारे आपको रिझाओ प्यारे हो। बाके बिहारी
युगल छवि बल बल जाओ देखी ला 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 बल जाओ बाकी बिहारी तेरी आरती गाओ आरत गाओ प्यारे आपको रिझाओ प्यारे बाकी बिहारी तेरी आरती गाओ आरत गाओ प्यारे आपको रिझाओ चरणों से निकली है गंगा प्यारी जिसने सारी दुनिया तारी चरणों से निकली है गंगा प्यारी जिसने सारी दुनिया तारी चरणों से निकली है गंगा प्यारी जिसने सारी दुनिया तारी चरणों से निकली है गंगा प्यारी जिसने सारी दुनिया तारी मैं चरणों के दर्शन पाऊं श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ आरत गाओ प्यारे आपको रिझाओ प्यारे बाके बिहारी तेरी आरती गाओ आरत गाओ प्यारे आपको रिझाओ दास अनाथ के नाथ आप हो सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो दास अनाथ के नाथ आप हो सुख दुख जीवन साथ आप हो दास अनाथ के नाथ आप हो सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो दास अनाथ के नाथ आप हो सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो हरि चरणों में शीश झुकाओ हरि चरणों में शीश झुकाओ बाकी बेगा तेरी आरती गाओ आरत गाओ प्यारे आपको रिझाओ प्यारे बाके बिहारी आरती गाओ आरत गाओ प्यारे आपको रिझाओ श्री हरिदास के प्यारे तुम हो मेरे मोहन जीवन धन्य हो श्री हरिदास के प्यारे तुम हो मेरे मोहन श्री हरिदास के प्यारे तुम हो मेरे मोहन जीवन धन्य हो श्री हरिदास के प्यारे तुम हो मेरे मोहन जीवन धन्य हो देखी उगल छवि बल बल जाऊं देखी छवि बल बल जाऊं बाकी बिहार तेरी आरती गाओ आरत गाओ प्यारे आपको रिझाओ प्यारे बाकी बिहारी तेरी आरती गाओ आरत गाओ प्यारे आपको रिझाओ कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविन्दे भवं भवानी शरणं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो शिष्टा त्वमेव त्वमेव विद्याधरणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण
कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव नाथ नारायण वासुदेव नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव नाथ नारायण वासुदेव। हरि ओम देव शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरावः शांतिरोहृदयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वगुण शांति शांतिरेव शांतिः श्यामा शांतिरेव। आराधक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणम् आराधक्यं ग्रहणं देवताभिवन्दनम् आत्माभिवन्दनं ततो हस्तो वृक्षालयं पुष्पाञ्जलिं। हरि ओम विषवादक्षारोदा विषवादो मुखपिषवादो बाहुरोदा विषवादशवादो शं बाहुव्यं धमतिशं पादरेर्द्याव भूमिज्जनयन्देव एकः। हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। हरि ओम शुभगायिन्ये च विद्महे काममालिन्ये च धीमहि तन्नो गौरिः प्रचोदयात्। ओम नंदनंदनाय विद्महे यशोदानंदनाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात्। हरि ओम वृषभानुजाय च विद्महे कृष्णप्रियायै च धीमहि तन्नो राधाः प्रचोदयात्। ओम अंजनानंदनाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। सुगंधवल्ली शतपात्र जाति सुवर्ण चंपा मकुलवोद्भवानी गृहाण देवे समयार्पितानि प्रभु हरि श्री तुलसी दलानि नाना सुगंधपुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वर। ओम भूर्भुवः श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः व्यासाय नमः व्यासपीठाय नमः चरणकमलेषु अनन्तकोटि पुष्पांजलिं समर्पयामि नमस्करोमि प्रणमामि। बोले भागवत भगवान की श्री सुखदेव जी महाराज की श्री व्यास जी महाराज की श्री व्यास जी महाराज की हनुमान जी महाराज की शंकर भगवान की राधा रानी की वृषभान दुलारी की नंद के लाला की यमुना मैया की यमुना मैया की संत समाज की सत्य सनातन वैदिक धर्म की आज के आनंद की आज के आनंद की श्री महाराज जी की ग्राम वासियों की क्षेत्रवासियों की नगर निवासियों की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की भारत माता की भारत माता की। ओम नमः पार्वती पदे हर हर महादेव। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति 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 शांतिर्भवतु। सभी लोग आरती प्रसाद लेते हुए अपने गंतव्य स्थान को जाएंगे। कल पुनः समय सभी लोग उपस्थित होकर के आज कथा का तीसरा दिवस बीत चुका है, शेष 4 दिन है। तो हम लोग इस 4 दिवस में अपना यह कीमती समय प्रदान कर भगवान की कथा श्रवण कर अपने जीवन को विकास करें। सभी लोग आरती प्रसाद लेते हुए अपने गंतव्य स्थान को जाएंगे। भजन सुनते हुए जय श्री राधे 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 राधे। करुणा भरी नजर से निहारो नारनी राधे
करुणा भरी नजर से निहारो लाडली, करुणा भरी नजर से निहारो करुणा भरी नजर से निहारो लाडली, निहारो लाडली, निहारो लाडली, निहारो लाडली, निहारो लाडली, करुणा 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 भरी नजर से निहारो करुणा भरी नजर से निहारो लाडली, राधे। करुणा भरी नजर से निहारो राधे राधे राधे, करुणा भरी नजर से निहारो राधे, ब्रज की निकुंज जैसा मेरा हृदय सजा दो, ब्रज के ब्रज की निकुंज जैसा मेरा हृदय सजा दो, उस कुंज में निरंतर, उस कुंज में निरंतर बिहारो लाडली, उस कुंज में निरंतर बिहारो लाडली, राधे 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 श्री राधे, राधे 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 श्री राधे, राधा 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 राधा